ॐ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारि भानु शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रशनिराहुकेतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो जो आज का हमारा टॉपिक था ना वो था अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो शास्त्र में बोलते हैं उपाय, और इंग्लिश में उसे रेमेडी बोला जाता है। तो अब एक हमेशा हमारे शास्त्रों की विशेषता ये रही कि जो भी बोलते हैं कि अगर मान लो आप किसी चीज़ के बारे में जानते हो ना, वो शब्द में उसका बहुत बड़ा सारांश छुपा रहता है। जैसे मान लो किसका ही नाम है, आपका नाम हिमानी है तो हिमानी का भी एक अर्थ हो सकता है, मेरे नाम का उस अर्थ हो सकता है। तो ऐसे उपाय, उपाय का क्या मीनिंग हो सकता है? तो बोलते हैं कि व्याकरण एक जो बहुत बड़ा वेद का एक अंग हुआ, वेद का एक बोलते हैं ना, वेद के 6 अंग हुए, उसमें से एक अंग था व्याकरण। व्याकरण का काम था कि वो वेद के मंत्र को तोड़ता था, वेद के मंत्र को अलग अलग तोड़ के उनका शब्द का अर्थ बताना। जब मैं उपाय को तोड़ता ना तो उपधन आय आता है, उपधन आय। तो उप का अर्थ होता है समीप और आय होता है, आय बोलो तो इनकम या लाभ। ठीक है। तो बोलते हैं कि उपाय एक वो चीज़ है कि किसके समीप जाने से हमें लाभ मिलता है, किसके समीप समीप मतलब समीप या कनेक्शन, जिसके समीप हम जाते हैं। उप मतलब होता है समीप, आय मतलब होता है मुनाफा, इनकम। हाँ। ठीक है। तो ऐसे कौन से एनर्जी है जिसके समीप जाके हमें मुनाफा या आय मिलेगा? हम्म। ठीक है। अब ये आप ये कुंडली से भी देख सकते हो, या आप ये वो कुंडली भी नहीं है तो आप अपने डेली बेस में अगर आपके जीवन में मान लो ना, हमारे एक जब ऋषि मुनि ने जब हमारे जीवन में एक बहुत बड़े कैलेंडर बनाया, वो था पंचांग। हम्म। पंचांग का काम ये था ना कि ऋषि मुनि ने बोला कि पंचांग तुम्हें बताएगा कि तुम्हें डेली बेस में किसके साथ वार करना पड़ेगा। जैसे मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो अगर कोई डे आ रहा है, उस डे का नाम है, तो उसमें आप जैसे आप मंगलवार है तो मंगलवार के दिन आपको वॉर किसके साथ करना पड़ रहा है? मंगल के साथ में। सोमवार है तो आपको चंद्रमा के साथ में वॉर करना पड़ेगा। गुरु है तो आपको गुरु के साथ में करने पड़े। तो बोलते कि डेली उपाय सिर्फ आपके कुंडली के बेस में नहीं होते हैं, उपाय सिर्फ आपके डेली बेस में आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मान लो कोई हेल्थ में ज़्यादा, जिसका हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसको ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं उत्तम स्वास्थ्य में आरोग्यवान बनूं। तो हाँ। आरोग्यवान बनने वाले को ऐसे एनर्जी के पास वो जाएगा जहाँ पर जो उसे क्या कहते हैं, उसे स्वस्थ बना सके। जैसे मान लो सूर्य भगवान है, अश्विनी कुमार हैं, और ऐसे हमारे कार्तिकेय हैं, जितने भी हमारे जो ऐसे देवता हुए, धन्वंतरी हुए, जिनके पास पहले से ही कुछ दवा रखी है कि तुम्हें मैं स्वस्थ बना सकता हूँ करके। ठीक है। अच्छा। तो बोलते कि सिर्फ उपाय आपके कुंडली के बेस में नहीं होता है, उपाय आपके डेली बेस में आपके काम आते हैं। नहीं जी, भगवान कार्तिक है और अश्विनी तो धन्वंतरी जी तो हमें पता है, सूर्य है तो खैर आपको बल देता है ऐसे। तो तो जी। ये सच है कि जो हमारे को अगर मान लो किसी के जीवन में स्वास्थ्य का कुछ ऐसा ज्यादा समस्या है तो उन्हें इन देवताओं का पूजन करना चाहिए, इनका आवाहन करना चाहिए, आप कह रहे हैं। हाँ। क्योंकि अभी 10 मिनट पहले ही मैंने मोहित गुरुजी को फोन किया था। एक मेरे ऑफिस में मेरे मित्र तो नहीं कहूंगी, सीनियर ही हैं हमारे। उनकी बच्ची हिमानंद जी शायद 5 या 6 साल की है, और बचपन में उसको ब्रेन ट्यूमर या कैंसर हुआ था। उन्होंने पूरा इलाज करवाया है अभी, मगर वो बच्ची को ना वापस से सर दर्द का समस्या है। तो उन्होंने आज मेरे को फोन किया कि हिमानी मैं महामृत्युंजय करवाऊं या मैं रुद्राभिषेक करवाऊं। तो मैंने कहा इसका ज्ञान सिर्फ एक पंडित जी हैं उनके पास है। तो मैंने उनका नंबर एक्सचेंज किया। तो सोचो आप मुझे वही एक कितनी अच्छी बात बता रहे हो जो शायद किसी के काम आ, और ये बहुत अच्छी चीज़ है नोट करने के लिए। आजकल लोग ना पैसे के बाद जो दूसरी चीज़ है ना वो हेल्थ से गुजर रहे हैं। हम्म। दिल्ली, हम्म। दिल्ली जैसे शहर में। हम्म। अब आप एक्सप्लेन कर दो, मैंने इसलिए बताया ताकि आपकी बात इस सही समय पे आज मेरे पास आई कि किसी बच्ची को ज़रूरत थी। जी। हम्म। तो उसमें क्या है ना कि जैसे मान लो कहीं पर भी आपको ना हेल्थ से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं,
तो हमारे जो देवी देवता हुए ना, देवी देवताओं का एक ही रूल्स हुआ कि उनका काम था कि आपको जैसे मान लो देवी देवता एक सिर्फ ये मान लो कि जैसे हमारे पॉलिटिशियन है ना, कि एक राष्ट्रपति है, एक प्रधानमंत्री है, उससे भी अलग अलग मंत्री मिलेंगे, मिलके रोड मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, ठीक है। सबको अलग अलग डिपार्टमेंट मिल चुका है। तो ऐसे ही हमारे देवताओं के भी जब पद्म पुराण या मत्स्य पुराण की जब बात आती है ना, तो बोलते कि यार हमारे देवता क्या हैं। वो बोलते कि उनकी भी एक उपाधि है, जो बोलते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो प्रमुख देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आपके ये सभी देवताओं को लीड करेंगे। हम्म। उसके नीचे मान लो किसको ताकत चाहिए, किसको वॉर करना है, तो बोलते कि वहाँ पर चलो इंद्र के पास जाओ, कार्तिकेय के पास जाओ, हनुमान जी के पास जाओ। किसको उत्तम स्वास्थ्य चाहिए तो अश्विनी के पास जाओ, धन्वंतरि के पास जाओ, सूर्य भगवान के पास जाओ, ठीक है वो चीज़। तो बोलते कि देवता को जब आप एनर्जी जब समझ जाते हो ना, तो आपके पास एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि मैं कोई भी चीज़ ना, मैं क्या कहते हैं, आपके पास एक चीज़ हो जाती है कि कोई भी चीज़ आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप बोल रहे हो कि आप ऐसे एक देवता के पास जा रहे हो जिसके पास है ना, जैसे मान लो बहुत सारे लोग होते हैं कि एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, हनुमान जी हो गए, या कृष्ण भगवान हो गए, या शिव भगवान हो गए। अब शिव भगवान की एनर्जी है ना कि वो सिर्फ आपको आत्म शांति दे सकते हैं, मन की शांति दे सकते हैं, ठीक है वो चीज़। अगर आप उन्हें बोल दो कि चलो मेरे को एक महल ला के दे दो, मेरे को इतने करोड़ रुपए दे दो, वो बोले भाई मैं खुद मैं खुद फकीर बन रखा हूँ और आपको मैं ये चीज़ लेके नहीं आ सकता, ये चीज़ नहीं दे सकता, ठीक है। तो उसके लिए बनेगी, अगर आपको धन दौलत चाहिए, आपको वैभव चाहिए, तो आपके पास अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी की सिद्धि करो, अष्टलक्ष्मी को प्रसन्न करो, आपके पास वो घूम के आएगा, ठीक है बच्ची। अगर आपको ताकत चाहिए तो बोलते हैं कि ताकत के लिए अगर आपको कार्तिकेय के पास जाओ या हनुमान जी के पास जाओ। ऐसे जब हेल्थ के ऊपर जब बात आती है ना, तो हेल्थ के ऊपर ये बनता है कि जब भी आप हेल्थ के ऊपर जाते हो तो सबसे पहले कुंडली बेसिस हमारा हो जाता है, कुंडली में ग्रह कौन से देवता के पास भेजना चाह रहे हैं। ऊपर से हमारे पास जो प्रत्यक्ष देवता हैं, जैसे सूर्य है, धन्वंतरी हैं, अश्विनी कुमार हैं, और हमारे कितने भी जो कुंडली में जो ग्रह की परिस्थिति है, वो क्या मांग रहे हैं, उनके अनुसार हमें हमें देवता के पास जाना पड़ता है। विशेष करके अगर आप अश्विनी कुमार की जब कहानी सुनोगे ना, तो उसमें आपको दिखेगा कि उन्होंने हर एक चीज़ के बारे में, अश्विनी कुमार ने अपने ग्रंथ लिखा, जिससे जहाँ पर आयुर्वेद ही वहीं से निकला, ठीक है वहाँ से। तो आप देखोगे आयुर्वेद में जब आप उसके अंदर घुसोगे ना, तो आपके अंदर हर एक हेल्थ इशू के बारे में हर एक निवारण लिखा है। अगर बोल रहे ना ट्यूमर है या बुखार है, या मतलब ये बोल सकते थे उस समय में वो लोग प्लास्टिक सर्जरी कर दे रहे थे। एक हाँ। अन्य के मतलब सर्जरी कहाँ कहाँ से उन्हें वो सुश्रुत बोलते ना, सुश्रुत। श्रुत ऋषि सुश्रुत इस चीज़ में बहुत ज़्यादा विशेष थे कि वो सर्जरी करके मतलब यहाँ से जोड़ के वहाँ प्लास्टिक जो सर्जरी। सब हाँ कुछ हाँ। करते थे। तो जब बस हमें नॉलेज की थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन जब हेल्थ के ऊपर बात करें तो हमें अश्विनी कुमार या धन्वंतरी के पास ही जाना चाहिए, ठीक है। अभी आते हैं उपाय के ऊपर, आते हैं अभी उपाय और अभी। इसमें एक सवाल है मेरा इसी पे, जैसे जैसे आपने कहा कि अश्विनी हो गए, धन्वंतरी हो गए, हम्म। ये आप समझ रहे हैं और मैं अब समझती हूँ, मगर अगर मैं किसी बहुत नॉर्मल इंसान से जो दिन में एक बार पूजा करता है, उनको इनका रेफरेंस ही नहीं पता, उनको इनको पुकारना आवाहन करना ही नहीं आता, उनको बस यूजुअली पता है कि माँ शक्ति हैं या भोलेनाथ हैं या श्री कृष्ण या हनुमान जी की पूजा करके वो करते हैं, तो इस चीज को व्यवहारिकता में लाने का भी तो कोई तरीका होता होगा ना, कि व्यवहारिक मान लो। व्यवहारिक ये है कि जब भी अश्विनी कुमार ने बोला कि हमारे जो शरीर है वो तीन तत्वों में है, तीन तत्व मतलब तीन दोषों में है, वात पित्त कफ। पात पित्त कफ, यस। अब वो वात पित्त कफ बोले कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, अब ये ग्रह के ऊपर ही देख लो। बोलते कि किसके अंदर मान लो आपने बोला ना ब्रेन ट्यूमर। अब ट्यूमर होता क्यों है, कौन से दोष के दूषित होने के कारण ट्यूमर बनता है। तो बोलते कि ना ट्यूमर मतलब एक है कि एक जगह कुछ क्लॉट जो ब्लड के हैं ना वो इकट्ठे हो गए हैं, वहाँ पर ना हवा पानी जा रहा है ना कुछ जा रहा है, यही तो ट्यूमर है ना जी। एक जगह की एक जगह वो जब जहाँ पर किसी चीज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलती है ना, या कोई चीज़ को जब वहाँ जहाँ पर कुछ सप्लाई नहीं हो पाता, वहाँ पर वो चीज़ मर जाते हैं। मर जाता है तो वो एक कहने की विषैला कैंसर लो या ट्यूमर बनो ये बन जाता है, ठीक है। तो अब मान लो ना कि अगर वो ऐसे चीज़ हो रहा है, ऐसे चीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि वात दोष से, कि वात का जो वात घूमना चाहिए पूरे शरीर में वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। अगर आप देखोगे ना उस कुंडली में जिसका भी ट्यूमर था, उसका सैटर्न राहु या मंगल देखना बहुत ज़्यादा पीड़ित होगा। अभी आप कुंडली लगाएंगे तो आप देखना। ओके, उनकी बच्ची की है नहीं, उन्होंने तो बस पूजा पूजा था, बट हाँ हाँ, बहुत ठीक अच्छी है। बात समझा रहे हैं। तो देखने इसलिए वाली बात है कि अगर किसी की कुंडली में हमें शनि, राहु और मंगल पीड़ित दिखे,
तो उसको बड़े रोग होने के चांसेस ज्यादा है, जरूरी नहीं है वो ट्यूमर हो। हाँ, बड़े रोग ऐसे रोग हो जाते हैं कि जो असाध्य जान हैं, जो असाध्य हैं, कि जहाँ पर ना आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, कि ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उस जातक को ना मृत्यु तुल्य कष्ट जो बोला जाता है ना, वो ज़्यादा देखने को मिलता है ऐसे घरों में। तो आते हैं टॉपिक के ऊपर। ज़रा स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, ठीक है? इससे और भी अच्छे से समझ आएगा आपको। हम्म, हमारा जो बेसिक था वो कंप्लीट हो गया था ना पूरा। हाँ हाँ, कोर्ट केस तक हम आ गए। जी। हाँ, उपाय तो मैंने उपाय सिर्फ यहाँ पर उसमें लिखा है उपाय के, जैसे मैंने आपको अर्थ ये बता दिया कि उप का अर्थ होता है समीप, और आय का अर्थ होता है कि लाभ, इनकम, जहाँ पे किसके समीप जाके हमें लाभ मिल रहा है। तो सबसे पहले ना कुंडली में एक बोलते हैं कि कुंडली में चले सब कुछ साइड में रहोगा, अगर कुंडली में कुछ ऐसे दोष आ जाते हैं जैसे पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, या शनि राहु का संबंध, केतु राहु का संबंध, सॉरी, केतु शनि का संबंध आ जाए, तो ऐसे कुंडली में क्या होता है ना कि आपको सब ग्रहों को साइड में रख के इनका उपाय पहले करना पड़ता है। समझ रहे हो? जो अ, दोष होते हैं उनका। जो दोस्त लेके आ गए, मतलब दोस्त लेके आके समझो कि वो दोस्त सिर्फ आपके इसी जन्मों का नहीं है, वो दोस्त कहीं ना कहीं कुछ 5-6 जन्मों से बनते आ रहा है, तभी आपकी कुंडली में वो चीज़ दिख रहा है। ठीक है? तो बोलते कि सबसे पहले जब कुंडली में जो काल सर्प दोष बनता कैसे है, काल सर्प दोष के बारे में आपको पता होगा, पता है आपको का? काल, वो वो राहु और केतु के अंदर जब मोस्टली सारे ग्रह आके बैठ जाते हैं ना। हम्म। आपकी कुंडली इधर कहीं होगी, रुको, हाँ। मगर जैसे इसमें एक चीज है, ये तो संभव नहीं होगा ना, हर कोई जैसे उतना सक्षम नहीं होगा चांदी का चढ़ा पाना, तो लिखा है विशेषकर नवरात्र। अच्छा, अच्छा आपने मेरी ही निकाली। अभी इसमें जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि काल सर्प दोष होता कैसे है, ये आपको बता देता हूँ। मान लो आपकी कुंडली में भी है, हाँ, आपकी कुंडली में, चलो, हाँ, थोड़ा बहुत है। ऐसे ऐसे आ रहा है। हाँ, कभी भी है ना, काल सर्प दोष क्या बोला जाता है कि काल सर्प दोष ये बोला जाता है कि सर्प बोले तो सांप, ठीक है? तो बोलते हैं कि राहु केतु को सांप बोला जाता है। राहु होता है सांप का मुंह, मुख होता है, वो तेज, और हाँ और पूछ, हाँ। और ये होता है पूंछ। ठीक है? तो अब काल सर्पदोष ये होता है कि जब भी राहु से केतु के बीच में, राहु से मतलब बोलो तो राहु यहाँ से स्टार्ट हो गए, इधर इधर हाँ तो इधर। वही मैंने बताया, इधर से हाँ, आया, हाँ, तो जो भी इसके, ग्रह होंगे। हाँ, उसे काल सर्पदोष बोलते हैं कि राहु से केतु के बीच में जो ग्रह आ जाएंगे उसे हम काल सर्पदोष बोलते हैं। तो अगर मान लो ये उल्टा हो जाए, केतु के यहाँ से हो जाए, इधर से इधर यहाँ पर हो जाए, तो ये काल सर्पदोष नहीं माना जाता। ये एक इसे आंशिक होता है। इसे अमृत योग बोला जाता है, काला अमृत योग बोला जाता है। वो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन विशेष करके काल सर्प दोष होता है कि जब राहु के केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं। ठीक है? अब इसमें होता क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। हम्म। काल सर्प दोष में क्या होता है ना कि जब भी राहु और केतु के बीच में कोई ग्रह आ जाता है, तो उस टाइम बोला जाता है कि ये राहु, जैसे मान लो, आप, मैंने बोला था कि राहु ऐसे एक आपने देखा होगा ना कि रामायण में क्या हो गया था कि लक्ष्मण और राम जी को नागपाश में बांध दिया था। हम्म। ठीक है? वो इंद्रजीत ने था, उसने, पर हार क्या था। हाँ, हाँ। उसने नागपाश में। तो नागपाश एक ऐसा होता है ना कि जहाँ पर ना इंसान कुछ कर नहीं पाता है, प्रोफेशन में बोलो, वैवाहिक जीवन में बोलो, स्वास्थ्य में बोलो, इनकम में बोलो। जब आदमी के कुंडली में काल सर्प दोष ऐसे दोष बन जाते हैं, तो आदमी के, मान लो कि उसके पास एक नागपाश बन जाता है उसी कुंडली में, कि कहने की आदमी के ना, आदमी को ऐसा महसूस होता है कि यार मेरा काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को कुछ बधा महसूस हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना यार, यहाँ भी काम बद गया है, वहाँ भी काम बद गया है, कुछ काम निकल नहीं पा रहा है। जहाँ पर भी आदमी बधा महसूस कर रहा है अपने जीवन में, वो कहने की दोष के ऊपर ही होता है, या पितृ दोष होगा या काल सर्प दोष होगा। तो बोलते हैं अगर कुंडली में काल सर्प दोष है, तो उसके लिए विशेष करके क्या बोला जाता है कि आप हर एक सोमवार, अगर संभव हो सके, हर एक सोमवार भगवान शिव के मंदिर में जाके नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाएं।
ठीक है, अभी ये सुन लो। वो नाग नागिन का कौन सा होना चाहिए, वो चांदी का होना चाहिए। और बोलते कि अगर ये कर सकते हो बहुत बढ़िया है। बोलते कि जब भी विशेष कुछ त्यौहार आते हैं, जैसे नवरात्र हो गए, जैसे श्रावण का महीना हो गया, शिवरात्रि होगी, इन दिनों में विशेष करके ये काम तो करना ही है। जैसे आप कोई धार्मिक त्यौहार अगर आप देख रहे हैं, अगर अपने कोई भी हमारे धार्मिक त्यौहार, अभी नवरात्रि आने वाली है, तो नवरात्रि के समय में, श्रावण के समय में, शिवरात्रि के समय में अगर आपके कुंडली में अगर ये दोष है, तो आपको इस दिन ये काम तो करना ही चाहिए, सोमवार के दिन। ठीक है, तो और क्या करना है, नवनाग स्तोत्र आता है, जो विशेष जो हमारे नाग हुए, 9 प्रकार के हुए, 9th प्रकार के, तो उसमें से उनके सबके नाम है, वो स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हो बड़ी संख्या में। अगर मान लो महामृत्युंजय का अगर आप जाप कर रहे हो, एक माला कर रहे हो, तो एक माला से कुछ नहीं होने वाला है। आप नहीं अगर नहीं आप, नहीं, बड़ी संख्या में हो गया लाख हाँ, एक सवा लाख या जी ऐसा। जी, वो चीज़, हाँ, बड़ी संख्या में। और काल सर्प दोष की पूजा करनी है। और बोलो कि एक रुद्री भी आती है, शिव जी का ही पाठ होता है, रुद्री पाठ। महारुद्री पाठ कर सकते हैं। राहु केतु का जाप करना है, नाग नागिन की पूजा करनी है, और सर्प सूक्त का पाठ करना है। अगर आप ये काम, जैसे आपने अभी बोला ना कि आज के ज़माने में तो चाँदी का ये नाग नागिन चलाना तो असंभव हो गया, क्योंकि हाँ जी हाँ चाँदी जी। इतना इतना पार जा रहा है। तो क्या कर सकते हो कि आप एक अपने जीवन में एक बार, अपने जीवन में एक बार अच्छे से कार सर्प दोष की पूजा करनी है। उसके बाद हर एक सोमवार आप नवनाग स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, शिव जी के मंदिर में जाके महामृत्युंजय के जप कर सकते हो, या राहु केतु का जप भी कर सकते हो। कहने कि आपने राहु केतु से संबंधित चीज़ें आप हमेशा करते रहना है अपने जीवन में, हफ्ते में एक बार। समझ रहे हो? तो ये काल सर्प दोष फिर कुछ समय के बाद आपको कम मतलब निवारण होते हुए दिखेगा। इसमें कोई कोई क्वेश्चन आपका? नहीं। ठीक है, तो जैसे भी आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी दोष होता है ना, कि जब भी कुंडली में दोष होता है, वो दोष का एक बार पूजा करने से वो दोष हटता नहीं है, आपको हाँ हमें समझ गई। हमें। दोस्त मतलब अगर मान लो मेरे को शुगर है तो वो एक बार दवाई से नहीं होगा, उसको रेगुलर उसका बस इलाज बस करना पड़ेगा। बस, जी जी, बस यही दोस्त चीज़। मतलब वही है कि रेगुलर है वो बॉडी के अंदर। तो इसलिए हाँ आपको जी। उसके लिए विशेष करके काम करना पड़ेगा। जब राहु के रेमेडी के ऊपर आऊँगा ना, तो आपको एक चीज़ और बताऊँगा। तो वैसे जैसे मैं जो जैसे पता नहीं मेरे घर में एक्वेरियम भी, जब भी मैं उनको खाना देती हूँ तो ओम केतवाय नमः, राहु को मैं बहुत मन में बोलती रहती हूँ, बाथरूम में बैठी जाती हूँ। और आजकल काल भैरव है, शंकर जी, मतलब ये तीनों के उच्चारण चलते रहते हैं। मेरे को माला नहीं मालूम कैसे करते हैं, मतलब कैसे समय का भाव, बट जब फ्री होती हूँ तो मैं ये कर रही ही रहती हूँ वैसे भी, हम्म नॉर्मल भी। हम्म नहीं, बढ़िया है ना, अभी कुंडली खोलेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा। ठीक है, तो आजकल काल भैरव जी मुझे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, पता नहीं मैं तंत्र में जाने वाली हूँ क्या। जी जी जी, तो सूर्य के ऊपर आते हैं। सूर्य क्या है ना, कि अगर आप देखो, अभी इसे आप भूल जाओ, चलो, मैं जो यहाँ पर मैंने लिखा है उसे अभी आप नहीं पढ़ना है। तो विशेष करके ये है कि आप, अगर आप सूर्य को देखते हो, जो भी हमारे शास्त्र में ना, एक हमारी नित्य कर्म की बुक है, और उसमें लिखा है कि आप कुछ करो ना करो, जैसे बहुत सारी चीज़ें क्या होती है ना घर में, लोग दो दो शिवलिंग रख देना, दो दो गणेश रख देना, बहुत सारे भगवान की फ़ोटो रख देना, तो उसे शास्त्र में ना बहुत बुरा माना गया है, कि आप ये काम मत करो। बोलते कि जब भी कोई भी गृहस्थ आदमी होता है ना, तो उस गृहस्थ आदमी को अपने घर के अंदर पंच देवता पंच देवता की पूजा, या पंच देवता की मूर्ति, या कहने के कैलेंडर, कुछ भी जो होते हैं, आप मंदिर में जो आपका संभव हो सके वो चीज़ रख सकते हो। पंच देवता में कौन कौन आते हैं? बोलते हैं कि विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश और हनुमान जी। सूर्य। अच्छा ओके, मंदिर में सूर्य देव भी होने चाहिए। सूर्य, ठीक है। बोले पंच देवता की आप पूजा करो। बोला जाता है कि एक गृहस्थ आदमी को भले कुछ करे ना करे, लेकिन कहते हैं आपको पंच देवताओं की पूजा करनी ही चाहिए। और दूसरा नियम क्या लिखा है ना, कि बोले कि अगर मान लो आपने बहुत सारी पूजा की है, आपने गणेश की पूजा कर ली, आपने हनुमान की पूजा कर ली है, आपने क्या कहते हैं बहुत सारे लाखों लाखों में संख्या में जप कर लिया है, लेकिन आपने सूर्य भगवान को प्रणाम नहीं किया, अगर आपने सूर्य भगवान को स्मरण नहीं किया, जो प्रत्यक्ष देवता जो आपको रोज दिखते हैं, तो आपका सब कुछ करा हुआ सब कुछ विफल जाने वाला है। ठीक ओ। है,
तो शास्त्र ये बोलते हैं कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपके सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो और सूर्य भगवान को रोज नमस्कार कर रहे हो, मतलब आपको रोज रोज उन्हें गिल्ड महसूस करो कि आप आगे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, आपको कोटि कोटि प्रणाम, ठीक है, आप इतना भी बोले हो तो आप अपने जीवन में कभी अस्वस्थ होंगे नहीं, ये शास्त्र बोलता है। ठीक है। तो बोलते हैं कि सूर्य भगवान में वो ताकत है, आज के ज़माने में जो वैज्ञानिक लोग हैं उन लोगों ने भी अपना रिसर्च के अनुसार सूर्य भगवान का बहुत बड़ा उनके बारे में बहुत कुछ बताया है। एक सेकंड, एक मेरा एक कॉल आ रहा है। हम्म। हेलो। हाँ मैं करता हूँ, रुक जाओ, क्लास चल रही है जी। तो मैं बोल रहा था कि अगर आप देखोगे ना, अगर सर्चा मारोगे तो आपको लगेगा कि जो भी हमारे वैज्ञानिक हुए अभी, जो भी आप ये साइंटिस्ट जिन्हें बोलते, वो भी आजकल के ज़माने में बोलते हैं कि सूर्य की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा एक आदमी को स्वस्थ बनाने में बहुत ज़्यादा काम करती है। और इसलिए वो लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सूर्य की सुबह सुबह की जो किरणें होती हैं उन्हें लो, सूर्य का तापमान अपने अंदर लो। ये चीज़ आपने सुना होगा कि सुबह की सूर्योदय को हमें देखना चाहिए, सूर्योदय का जो किरणें हैं वो अपने शरीर में हमें लेनी चाहिए। तो सूर्य भगवान क्या है ना कि अगर आप मान लो, अगर ब्रह्म मुहूर्त से पहले अगर आप उठते हो, सूर्य भगवान को नमस्कार करते हो, सब कुछ करते हो, तो आप सूर्य के जैसे बनोगे। सूर्य के जैसे बनना मतलब ये होता है कि अगर मान लो आपके मान लो कोई भी ग्रह की ना आवश्यकता हमारे जीवन में तब पड़ती है कि जब उसकी एनर्जी हमारे जीवन में खराब हो जाती है। मान लो अगर सूर्य अगर हमारे जीवन में खराब है ना, तो हमें क्या होगा, हमारा पेट काम करना बंद कर देता है, हमारा मानसिक तनाव हमारे अंदर बन जाता है, जो आत्मबल बोलते हैं, जिसे जिसे बोलते हैं ना कि आपके अंदर कितनी ताकत है, वो कम हो जाती है। उसके बाद मतलब खराब विचार कॉन्फिडेंस भी, जी हाँ। जी जी, खराब विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं। और आप अपने समाज में अपना आपको एक व्यक्त नहीं कर पाते हैं, समाज में आने में डरते हैं, लोगों से बात करने में डरते हो। ठीक है। तो अगर ये चीज़ हो रहा है, अगर आपको एक राजा बनना है, अगर आपकी बात में अगर आपके बात में कुछ वैल्यू हो, आपकी वाणी में कुछ वैल्यू आए, तो आपको सूर्य भगवान की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले के राजा लोग ना क्या करते कि आपने देखा होगा कि पहले के राजा लोगों के मुकुट में या उनके हाथों में बहुत जी। बहुत बड़ी बड़ी मणि रहती थी। हम्म। वो मणि बोल रहे तो स्टोन टाइप का रहता था, वो रहता था माणिक्य, कि हमेशा सूर्य की एनर्जी हमारे पास बनी रहे। ठीक है, वो चीज़। तो सूर्य आपको ना एक राजा बनाता है अपना आप में। अगर आप राजा बनना चाहते हो, अगर आप हर एक ग्रहों को कंट्रोल करना चाहते हो, तो आप सूर्य की आराधना करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। भले ही आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा हो बुरा हो, लेकिन आपको सूर्य की आराधना करना, हर एक कुंडली में हर एक जातक को सूर्य की आराधना करनी चाहिए। तो आप सूर्य सूर्य के आत्मकारक है। जी, आत्मकारक भी है। तो आप क्या करनी चाहिए, आप बोलते कि सूर्य मंत्र आपको मिल जाएंगे आपको। वेद खुद सूर्य के मंत्र को बोलता है। वैदिक हो सकता है, तांत्रिक हो सकता है, या लौकिक हो सकता है। 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। जैसे मान लो वैदिक होता है कि वैदिक हो सकता है आप चैंटिंग नहीं कर पाओ, वैदिक बोल नहीं पाओ। दूसरा होता है तांत्रिक। तांत्रिक में क्या होता है कि जरा उसमें जो उच्चारण होता है ना, वो बहुत मतलब बहुत ही अलग तरीके से होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो हराम हरीम ह्रोम सह सूर्याय नमः, तो इसमें एकदम से अंदर की ताकत लगती है कि हराम बोलने में। एक होता है लौकिक मंत्र। लौकिक बोलते ओम सूर्याय नमः। ठीक है। जो अभी अपने बीच में बोला, जैसे अभी भ्राम भ्रीम भ्रोम, ये तांत्रिक मंत्र थे। ये तांत्रिक होते हैं, मतलब तांत्रिक। तांत्रिक मतलब ये नहीं कि वो तंत्र विद्या वाले ने। तांत्रिक अच्छा। तांत्रिक मतलब ये बोलो, तंत्र बोला जाता है शरीर को, और त्रिक बोला जाता है कि जो उसे ऊर्जा दे रहा है। ठीक है। तो अच्छा। इसलिए तांत्रिक मतलब ये होता है कि उसका उच्चारण, जैसे आपने देखा होगा ना कि जब हमारे शरीर में जब 7 चक्र होते हैं ना, तो 7 चक्र में आपने देखा होगा हर एक चक्र में एक अक्षर होगा। हम यम लम। हाँ, वो चीज़। तो हम्म। ये शब्द है ना वहाँ से निकलते हैं। ओके, समझ। अगर आपने वहाँ से टच होके नहीं बोला है, तो ये मंत्र आपको ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा असरदार कौन होता है, अगर मान लो क्वेश्चन कभी कि वैदिक ज्यादा, अगर मान लो मुझे करना है, या तांत्रिक है, लौकिक तो नॉर्मल हो गया, जैसे ओम सूर्याय नमः, सरल सा भाव है वो। ये तो शास्त्र तो ये बोलते हैं, अगर मान लो जहाँ पर आप वैदिक अगर 5 माला कर रहे हो, ठीक है, तो तांत्रिक आपको 10 करनी पड़ेगी।
और लौकिक आपको 15 करनी पड़ेगी। हाँ। समझ रहे हो, वैदिक की वैल्यू ज़्यादा है, तांत्रिक उससे उससे कम है, और तांत्रिक से नीचे लौकिक है। अगर मान लो ना, एक मैं ओम सूर्याय नमः बोल रहा हूँ, तो सूर्याय नमः तो हर कोई कर दे रहा है ना, सूर्याय नमः आप क्या कहते हैं, 1000 बार हाँ, भी बोल। एफर्ट लग रहे हैं ना, हाँ एनर्जी जी, लग रही है। वो चीज़ है। अगर मैं आपको बोलूँ कि तांत्रिक मंत्र बोलो, तो पहले तो आपको उसे उच्चारण करने में 1-2 दिन लगेंगे। ठीक है। ऊपर से वो क्या कहते हैं, आप वहाँ पर अपना ध्यान भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि एकदम से जो शब्द है ना, एकदम से वो माइंड को घुमा देते हैं, राम बोलने में एकदम से झन जैसे दिमाग में पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ है, वैदिक मंत्र ये है कि आपको पहले वैदिक मंत्र को उच्चारण करना आना चाहिए, तब आप बोल सकते हो। तो बोलते कि आप सूर्य, अगर आपको सूर्य का अच्छा करना है तो सूर्य के मंत्र का जाप आप कर सकते हो। उसके बाद सूर्य अर्घ्य ये तो करना है, सूर्य अर्घ्य हो गया। और सूर्य सूर्य के जो नेचुरल जो कारकत्व हैं, जैसे पिता हो गए, पिता की सेवा हो गया, और सूर्य को नमस्कार हो गया। और सूर्य अर्घ्य करना देना कैसे है, उसके बाद बात करते हैं। तो बोलते हैं कि सूर्य अर्घ्य सबसे पहले ये है कि जब भी आप सुबह पहले स्वच्छ हम लोगों को होना है। उसके बाद सूर्य अर्घ्य ये है ना कि सिर्फ आप पानी का नहीं दे सकते हो। अगर सूर्य अर्घ्य में अगर मान लो आप ओम सूर्याय नमः 11 बार गायत्री मंत्र बोल के, सूर्य भगवान का ध्यान बोल के जब आप सूर्य अर्घ्य दे रहे हो, वो बहुत अच्छा माना जाता है। बोलते हैं कि जल को कर्म साक्षी बोला जाता है। कर्म साक्षी मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसका साक्षी जल है, इसलिए हाथ में संकल्प लेके बोला जाता है। और कोई भी ऋषि मुनि ने जब श्राप दिया, तो उस हाथ में पानी लिया और पानी को साक्षी करता था। साक्षी मांग के उसे श्राप दिया। तो पानी में उतनी मतलब बोला जाता है कि पानी में इतना ज़्यादा याददाश्त एनर्जी। हाँ, याददाश्त मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो अगर आप पानी में 11 बार गायत्री मंत्र बोल के, सूर्य भगवान का ध्यान बोल के, अगर आप उसे सूर्य भगवान को देते हो, तो वो असर आपके अंदर आता है। ठीक है। आपको मैं बता दूं, सूर्य अर्घ्य से इतने बड़े बड़े रोग खत्म हो जाते हैं ना। आपने मैंने खुद लोगों को मैं बताता हूँ, मैं भी करता हूँ। ठीक है। आपको मैं बता दूं कि मैं रोज़ सूर्य अर्घ्य देता हूँ। वैसे पहले 2 टाइम देता हूँ, अभी एक ही टाइम दे रहा था। बीच में मेरे को पता है कि मेरे कुंडली के अनुसार मेरे को पेट से संबंधित परेशानी मेरे को थी बचपन से ही। तो जैसे मैं घर में रहता था ना, घर में बहुत ज़्यादा मेरे पेट दर्द ये चीज़ बहुत होता, उस टाइम मैं आश्रम में नहीं आया था। तो घर वाले हमेशा परेशान रहते थे कि यार इससे करूँ, इसे ना खाना खा रहा है, ना पच रहा है, ना कुछ हो रहा है, अब इसके लिए क्या करें। तो अलग अलग डॉक्टर के पास गए, अलग अलग डॉक्टर से दवा लेके आते हैं। यहाँ तक है कि मेरे को होता ही है घर में कि यार चलो नॉन वेज में ज़्यादा ताकत होती है, उसे खिलाओ। ठीक है। उससे भी ये कुछ तो हो। हर घर में होता है, इसमें कोई वो वाली ठीक है, बात वो नहीं चीज़ है। तो फिर वो भी हुआ, तब भी कुछ नहीं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद मेरे को सूर्य भगवान के बारे में पता लगा कि हाँ ऐसे अर्घ्य अर्घ्य देना चाहिए। और मैंने तब से नियम बना दिया कि मेरे को रोज़ सूर्य अर्घ्य देना है। और मैं तब से मैं 2014 से यहाँ आ गया था। और आपको मैं बता दूँ, वैसे बोलना नहीं चाहिए कि क्या कहते हैं, 2014 से आपको बता दूँ, मैं कम से कम मेरे को गिन के भी ना 1 या 2 बार बुखार आया होगा, वरना है। कभी कभी बुखार नहीं आया, कभी सिर दर्द नहीं हुआ, कभी पेट खराब नहीं हुआ, कभी बीमार नहीं पड़ा, हमेशा स्वस्थ ही रहा। तो ये है सूर्य भगवान की ताकत। जो आदमी जो जिसका अगर आप घर में मेरा आप देखोगे ना, स्कूल का जब आप वो प्रेजेंट एब्सेंट जो होता है, महीने में 20 दिन में एब्सेंट रहता था, और स्कूल कभी गया नहीं क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने के कारण। वो यहाँ आने के बाद कम हो गई। और वही वो होती सूर्य अर्घ्य की ताकत। और ये चीज़ मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, बहुत सारे लोग करते भी हैं। और इसका असर बहुत बड़ा देखा गया कि सूर्य अर्घ्य अगर आप देते हो मंत्र पाठ करके, और अगर आप रक्त चंदन मिला के, अगर आप या वहाँ पर पीला चंदन, लाल चंदन। हाँ, पीला चंदन हो गया, पुष्प हो गया, 11 बार गायत्री मंत्र हो गया, या सूर्य नमः 11 बार बोल दिया आपने। या ये भी हो सकता है मनोभाव करके आप कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, तो सूर्य अर्घ्य बहुत अच्छा काम करता है आपके जीवन में। मनोभाव से। मनोभाव ये है कि वहाँ पर एक मंत्र बोलते हैं, ब्रह्मा मुरारिस्ते पुरांतकारे भानु शशि भूमि अच्छा। सुदोदश। ठीक है। मतलब ये है कि सब ग्रह शांत हो जाएं, सब ग्रह अनुकूल हो जाएं। और जो भी अरिष्ट आना, वैसे अरिष्ट को काट लो, जो भी शुभ आना तो शुभ फल दे दो ना, एक ऐसे मनोभाव में मन में एक इच्छा करके जब आप सूर्य अर्घ्य देते हो, तो सूर्य अर्घ्य देने के बाद आप सूर्य भगवान को नमस्कार करके आप फिर जा सकते हो। ठीक है। तो बहुत बार ना रेमेडी क्या होता है ना, कि सूर्य अर्घ्य में ये भी होता है, मान लो किसका ना बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टी से संबंध, कुछ जैसे खराब मंगल है कुंडली में। खराब मंगल क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, लोन बढ़ा देता है,
या प्रॉपर्टी इशू करा देता है, भाई बहनों से संबंध खराब कर देता है। तो बोलते हैं कि खराब मंगल हमारे जीवन में, अगर खराब मंगल कुंडली में है और उसका असर आपको कम करना है, तो खराब मंगल ना हमारे खाने में खराब मंगल क्या है, तो बोलते हैं कि लाल मिर्ची, हम्म। जो लाल मिर्ची है वो खराब मंगल है। तो बोलते हैं कि लाल मिर्ची के 11 11 बीज या 41 बीज या 8 बीज, जितने भी आप मतलब आपके जो मूलांक है, जो मंगल जहाँ बैठा है, मंगल की जो संख्या है उतने बीज आप 41 डेज उसे सूर्य अर्घ्य में मिला के दो, बोलते खराब मंगल ठीक हो जाता है, कर्जा तर जाता है, प्रॉपर्टी इशूज़ खराब हो जाते हैं, मतलब जो खराब थी प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, भाई बहनों से संबंध ठीक हो जाता है। तो जितने भी खराब मंगल के जो कारकत्व हमारी कुंडली में होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। आप बोलते हैं कि अगर आपको बुध बुध को ठीक करना है। मना जी। जी। एक मिनट, ऑफिस से ना बार बार कॉल आ रहा है, 1 मिनट होल्ड कर, 1 मिनट, जी जी कर सकते हो। बस 1 मिनट। अभी तुरंत तो नहीं करनी ना सर कॉल, मेरे को बस आप 1 घंटा दे दो विजय सर, मैं पक्का याद से कर दूंगी, 100%। आप डिटेल भेज देना देव, मैं आपको कनेक्ट कर लूंगी, जो भी प्रोवाइडर से पूछना या बताना होगा, ठीक है। बस 1 घंटा दे दो मुझे। ठीक है सर, आपको काम करवाना है, मुझे पता है गुजिया मिल जाएगी आपको सोमवार को। चलो सर प्लीज विजय सर, मैं करती हूँ ना 1 घंटे में, देव भेज देना डिटेल्स, मैं कर दूंगी कॉल, ठीक है। हाँ हाँ मैं ऑफ कोर्स यस। अच्छा ठीक है, होगा कोई यूपी बिहार का ना। अच्छा गजल है, तो फिर उसके लिए 12 1 बजे बाद कनेक्ट करते हैं, मैं सोडा बोतल मंगवा लूंगी संदीप से, ठीक है। जरूरी तो नहीं, हाँ अभी देव मैं ना रखती हूँ, मेरा पति ना मुझे मार देगा, कह देगा देव गजल सुना रहा है हिमानी को। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। बाय सर, बाय बाय। मैं मेरे पति के लिए, ठीक है चलो, हैप्पी फ्राइडे। दुखी कर दो। एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी होती है ना मुझे, यूएस में जो कॉल करनी होती है ना खीमानंद जी, हम्म। तो मैं ही करती हूँ, तो ये कभी भी फोन करते हैं मेरे को। चलिए सॉरी, बार बार कर रहे थे। हम्म। अब चले गए, अब अंतर ध्यान हो गए। हाँ अभी। हाँ, आप बुद्ध का बता रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आज मुझे, बोलने का नहीं सिर्फ सुनने का मन कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। जी जी। हम्म। तो वो सूर्य अर्घ्य में वो ताकत होती है कि आप हर एक ग्रह को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मंगल में आपने कहा अगर किसी का मंगल खराब है तो हमें जो मिर्च लाल मिर्च के बीज होते हैं वो उससे अर्घ्य करना चाहिए। नंबर क्या है, अगर मान लो किस ग्रह में बैठा है, या नॉर्मल 11 भी चलेंगे, यूनिवर्सल जो नंबर है वो। हाँ अभी इसमें पहले शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन। उसमें जो आपने हिंदी में नंबर लिखे हैं ना वो मुझे समझ ही नहीं आते। ओह। वो बदलता हूँ, रुको से भी। वो नहीं मुझे ना बाद में ना उसको चेंज करना पड़ता है, मैं सीखूंगी, गलत बात है, आना चाहिए मुझे ये सब चीजें। नहीं नहीं नहीं, वो जरा वो हो गया। सिखाया नहीं ना यहाँ पे, ओह। ऐसा ऐसा था कभी। स्क्रीन एक ही आ रही है, स्क्रीन एक ही आ रही है, बहुत सारे आ रहे। सो सो स्क्रीन हो गए। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये गड़बड़ हो गया। ओह। एक सेकंड। स्टॉप। यार बार बार क्यों हो जा रहा तब तक आप इसको ठीक करो, मैं एक सवाल पूछती हूँ, जैसे है। जी। अब मैं चाहती हूँ शिवेन बेटा मेरा करे, मैंने बीच में इसको शुरू करवाया था, बट बीच में ये सर्दियाँ ऐसी आई तो वो उसने फिर बंद कर दिया।
मैं बताऊँ वो जल तो दे देगा कि जी, बट अभी मुझे नहीं लगता वो 11 बार मंत्र उच्चार करेगा, क्योंकि 6:50 पे उसकी कैब आ जाती है। वो उसके लिए तो बिना मुंह धोए नहाए, मैं पता है क्या कहती हूँ, मुझे माफ करना, आप लोग ज्यादा ज्ञानी हैं। मुझे लगता है कि जो लोग, बहुत लोग ना ये बहाना करते हैं दिल्ली में कि हम तो सुबह उठ नहीं पाते, हम नहा, आधे लोग सूर्य को जल मात्र इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो सुबह उठ के नहा नहीं पाते। तो मैंने उनको, कुछ लोग हैं जिसको मैंने कभी सूर्य जल बताया, क्योंकि मेरे को भी इसकी ताकत का अंदाजा है कि अगर आप नहा नहीं पा रहे तो कम से कम अपने आप को साफ सुथरा करें, मन शुद्ध रखें, नॉनवेज ना खाया हो, तब आप भगवान से माफी मांग के कम से कम उठ के बैठ जाएं जिस वक्त सूर्य उदय हो रहा है, और दूर से उनको ऐसे नमन कर ले। मैंने ये जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया वो नहीं कहा मैंने उनको, कि आप आदित्य हृदय रोज सुनो, और फिर धीरे धीरे आपकी एनर्जी खुद चेंज हो जाएगी, फिर आप खुद उठ के नहा के ये करना शुरू कर दोगे अगर नहीं उठ पा रहे नहा के। कुछ लोगों को जो बीमार रहते हैं, मैंने उनको ये बोला हाथ मुंह धो के कर दो, बट सूर्य को जल देना शुरू करो। मुझे पता है शायद ये पाप लगेगा मुझे, मैंने जो जिन लोगों को बताया, क्योंकि देखो वो पड़े रहते हैं, उठ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अरे हम तो नहा नहीं पाएंगे, तो कुछ तो करो, कुछ ना करने से अच्छा है। नहीं, हम्म। आप पहले ये बताओ कि मेरी स्क्रीन एक है या बहुत अब सा एक है। है? चलो अब ठीक है, एक है। बढ़िया। नहीं, देखो ये बहुत अच्छा चीज़ है, पता है कि भले ही वो लोग नहा नहीं रहे हैं, धो नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या है ना कि अगर आप एक आदमी को उठा पा रहे हो और उसे कुछ करवा करवा पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। ये तो आप करो, ठीक है। वो तो इसमें इसमें क्या है ना कि भले मैं मुझे ये, लगता है ना मुझे पाप लग गया होगा, मैंने लोगों को इतना बताया। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। ऐसे ना कि बेफालतू रेमेडी किसको बतानी भी नहीं चाहिए, और जो अगर आपको पता है कि हाँ कोई आदमी करना चाहता है और इस आदमी को बताना चाहिए, तब आप उसे बताओ। अभी आपको मैं बता दूं ना, ये रेमेडी तो मेरे एक नॉर्मल सी रेमेडी है कि ये आदमी कोई भी कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। मैं सूर्य अर्घ्य ये चीज़ नमस्कार करना कोई भी कर सकता है, लेकिन जब हम बात करेंगे ना एडवांस एडवांस रेमेडी के ऊपर, तो वो रेमेडी नहीं बतानी चाहिए किसको। नहीं तो नहीं, वो तो जो तो एक सेकेंड, हाँ ये चीज़ ये तो हिंदी में लिखा है क्या, सूर्य अगर कौन से भाव में, बस ये बता दीजिए मुझे। ये पीपीटी आप उसे आपके पास आएगी शायद, इसे मैं उसे लिख देता हूँ। आप बता दो, मैं लिख लूंगी। तो ठीक है। हाँ, तो बोलते कि आप हाँ मैंने बोला सूर्य नमस्कार। तो बोलते कि अगर सूर्य चौथे भाव में, चौथा, 4, 6, 7, 8 और 12वीं, जिसे बोलते हैं 12, हाँ। तो अगर इन भावों में है तो सूर्य का दान करना चाहिए। अब वो बोलते हैं कि दान कब करें सूर्य का, बोलते हैं जब सूर्य पीड़ित हो ना तब आप सूर्य का दान करो। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा है तो सूर्य का दान कभी मत करना, ठीक है। तो कब बुरा होता है सूर्य? सूर्य चौथे भाव में बुरा होता है, छठे भाव में बुरा होता है, सातवें भाव में बुरा होता है, आठवें भाव में बुरा होता है, 12वें भाव में बुरा होता है। अगर इन भाव में अगर सूर्य बैठा है तो सूर्य का दान आप दे सकते हो। सूर्य का दान क्या होता है? गेहूं हो गया, आटा, गेहूं कर सकते हो, या गेहूं का आटा हो गया, तांबा हो गया, गुड़ हो गया, लाल वस्त्र हो गए। आप सूर्य की मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ें आप दे सकते हो कि और क्या क्या हो सकता है करके, उसमें आप सूर्य से संबंधित चीज़ें आप दान में दे सकते हो रविवार के दिन या कभी भी। वैसे रविवार दिन विशेष रहेगा, लेकिन आप और दिन भी दे सकते हो, ठीक है। और बोलते कि अब भगवान विष्णु के अब जैसे मान लो देवताओं में बात करें तो भगवान विष्णु की आराधना करो या मुकुट चढ़ा दो भगवान विष्णु को। या एक कलंगी होती है, मतलब एक हाँ, मैं जानती हूँ, मैं समझ गई, मोर पंख जैसी होती है, जी जी हाँ, वो सेहरे वगैरह पे भी कभी कभी लगती है, जी हाँ। जी हाँ, वो चढ़ा सकते हो। भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू चढ़ा सकते हो। और जब लड्डू आप घर में जब लेके जा रहे हो सूर्य भगवान, तो उसे घर को वापस नहीं लेके आना है। सूर्य भगवान की चीज़ें ना जब आप दे रहे हो भगवान में, तो वहाँ पर छोड़ के आना है और लड्डू को वापस नहीं लेके आना है। अच्छा, अगर हम लोग मान लो मैं सोचूं कि कोई मैं ले जाऊं तो उसको प्रसाद स्वरूप बचा के, यूजुअली जब लाते हैं वो नहीं लाना, बस सारा दे के आना। बस बस, जी। और उसके बाद आदित्य हृदय, एक सूर्य भगवान का बहुत बड़ा एक स्तोत्र स्तोत्र है। हुआ, ठीक है। आदित्य हृदय कैसे हुआ कि जब राम भगवान को लंका में विजय प्राप्त करनी थी तो सूर्य भगवान से उन्हें प्रार्थना की कि मेरे को आप विजय के लिए, मेरे को इतनी ताकत दो कि मैं अपने विजय के लिए जा पाऊँ। तो उन्हें आदित्य हृदय सूर्य भगवान का पाठ किया था।
तो उस आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हो सूर्योदय के समय में, या सूर्य भगवान को देख के, या सुन सकते हो। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हो, विष्णु आराधना कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेव का जप भी कर सकते हो, ठीक है। और सूर्य भगवान का भी आप उपासना कर सकते हो। और सबसे बड़ी रेमेडी ये है कि सूर्योदय से पहले उठना है और जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। ये एक एक मंत्र है सूर्य भगवान का, कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, ठीक है। अगर आप ये कर ले, बहुत मंत्र है। जी, अगर आप कर लेते हो तो सूर्य भगवान से संबंधित कभी तुम्हें परेशानी नहीं आएगी। तो बोलते हैं कि ना, भाव से किया हुआ जो भी उपाय अगर आप भाव से करते हो ना, तो वो 100% आपको काम लेके आता है। जैसे आप बोलो कि हाँ यार यार, सुबह उठना पड़ रहा है, नींद हो गई है, पहले से भाव ही आपने ख़राब कर दिया हाँ, है। वो काम तो नहीं होगा, वो जबरदस्ती है। हाँ। ज़बरदस्ती हो गया, ठीक है। तो बोलते कि अगर आपने भाव से किया हुआ काम, अगर आप सूर्य भगवान को नमस्कार भी कर दिया ना, चलो भगवान चलो पानी हानि छोड़ो, लेकिन मेरे नमस्कार स्वीकार कर लो, अगर आपने वो अच्छे भाव से कर लिया, वही आपके लिए बहुत काफ़ी है। हम्म। तो इसलिए बोलते हैं कि शास्त्र तो ये बोला जाता है कि कलयुग में कलयुग में भाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि अगर आपने अच्छे मन से कुछ आराधना की है, वो आराधना कभी विफल जाएगी ही नहीं, ठीक है। तो भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको मेरे को लड्डू ही चढ़ाने हैं, मेरे को फूल ही चढ़ाने हैं, मेरे को वो करना है। बोले तुम्हें जो मिल रहा है, पत्रम पुष्पम फलम तो यम, ठीक है। बोले कि आपको पत्ते मिल रहे तो पत्ते ही चढ़ा दो, पुष्प मिला तो पुष्प चढ़ा दो, पानी मिला तो पानी चढ़ा दो। मतलब कभी भगवान भी चाहते थे ना कि यार कभी कभी मेरे भक्ति के पास ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि उसे कुछ मिलेगा नहीं। जैसे मौसम के अनुसार बात करो तो एक समय ऐसा होता है कि जहाँ पर फूल मिलते ही नहीं है, वहाँ जहाँ पर पत्ते ही पत्ते मिलते हैं, वो पत्ते ही पतझड़ चढ़ा, हो गए। हाँ पत्ते ही चढ़ा दो। तो बोलते कि बस आपका भाव होना चाहिए कि मैं ये चीज़ चढ़ा रहा हूँ और इस माध्यम से चढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बोलते कि भाव बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जितने भी आपने बड़े बड़े सन्यासी लोगों को देखा होगा, जो विशेष जो प्योर सन्यासी लोग होते हैं, आपने उनके मुंह में ना अपशब्द वाणी बहुत देखी होगी। अपशब्द वाणी हो गया, या जैसे दुर्वासा ऋषि थे। दुर्वासा ऋषि क्या थे ना, उनके ना हमेशा ना वाणी वाणी में ही, उनके फेस में ही क्रोध रहता था। और उनके वाणी मतलब किसी से वो प्यार से बात करते ही नहीं थे। तो इसलिए कोई उन्हें बात करना ही नहीं चाहता था, लेकिन लेकिन उनके जो बोलने के पीछे का जो भाव था ना, बहुत अच्छा था। हाँ। कभी मतलब वो भाव, मतलब भले ही गुस्से से बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन भाव कभी गलत नहीं था कि उस भाव से किया। इसलिए दुर्वारा दुर्वारा से ऋषि के बाद इतनी ताकत थी ना, वो त्रिलोक को, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को हिला देते। एक शिव जी का दूसरा रूप दुर्वासा बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए दुर्वासा, अगर मान लो किसी, अगर कोई आदमी अगर गलत शब्द कर बोल रहा है, या अगर मान लो गलत व्यवहार कर रहा है, लेकिन उतना भाव अच्छा है, मान लो ऐसे ना बहुत सारे लोग ऐसे मिलते नहीं है, जैसे बहुत सारे लोगों का ना भाव अच्छा नहीं हो पाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जब भी अगर आपका भाव अच्छा हो जाता है, आपका मन अच्छा हो जाता है, जब आप आंतरिक रूप से शुद्ध हो जाते हो, तो आपका किया हुआ काम हमेशा अच्छा हो जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, बहुत सारे राजा हुए, बहुत सारे आज के ज़माने में जो सन्यासी लोग हुए, जब भी जाओगे वो गाली देंगे, लेकिन उनका भाव हमेशा आपके उद्धार के लिए ही होगा। हाँ, वो आपको सही ज्ञान, सही बात बता रहे होते हैं, ना कि आपका तिरस्कार कर रहे होते हैं। जी जी, ठीक है। और ये था सूर्य। अब बात करते हैं चंद्र। बोलते कि चंद्रमा का दान कभी नहीं देना चाहिए। चंद्रमा का दान क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि चंद्रमा मन है। और मन बोले तो पानी बोलो, या जितने भी हमारे शास्त्रों में ये बोला गया ना, जितने भी लिक्विड चीज़ें, जो लिक्विड वस्तु होते हैं, पानी दूध दही, इन चीज़ का दान नहीं देना चाहिए कभी। क्योंकि ये हम हमें पोषण देते हैं, ये हमें ताकत देते हैं। और हमेशा जब भी आपने रिसोर्स से देखा होगा ना, हम एक दूध से पले पोसे रहते हैं। तो जिससे हम पले हैं, जिससे हम हमें एक नया जीवन मिला है, उसको हम कभी दान दे नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा मन होता है, और मन को मान लो जितने लोगों को बांटोगे उतना दूषित होते रहेगा। हमेशा बोल देते हैं ना, मन को एकांत में रखो, मन को अपने कंट्रोल में रखो। अगर आप मन को ही अलग अलग जगह में जाके दे रहे हो, कहने की वो लोग उसका चंद्रमा बोले तो चंद्रमा आपका मन है, और मन का अगर आप दान दे रहे हो, और उस आदमी किस भाव से ले रहा है, उसके साथ क्या कर रहा है, आप नहीं जान रहे हो ना, ठीक है। तो चंद्रमा के से संबंधित चीज़ें दान नहीं देना चाहिए, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। ऊपर से और क्या कर सकते हो, बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ओम उच्चारण का अगर आप ध्यान करते हो,
ओम उच्चारण, जैसे आप देख सकते हो यूट्यूब में कि ओम का उच्चारण कैसे होता है। तो आप लंबा ओम का उच्चारण करके अगर आप 15-20 मिनट अगर ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हो, प्राणायाम करते हो और या ओम का उच्चारण करते हो, तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होता था, क्योंकि ओम उच्चारण से आपका मन शांत होता है, आपका माइंड में एक वाइब्रेट उत्पन्न होती है, वाइब्रेट आपके मन को, आपके माइंड को एक फ्रेशनेस लेके आती है, ठीक है। तो मानसिक तनाव दूर हो जाता है जब आप ये चीज़ करते हो ब्रह्म मुहूर्त में ओम का उच्चारण या ध्यान प्राणायाम जब आप करते हो। और बोलते हैं कि चांदी के गिलास में पानी पीना या चांदी की कटोरे में, मतलब कोई भी अगर आप जैसे चांदी से संबंधित चीज़ें, आप चांदी के आपने चैनी पहन ली या कड़ा पहन लिया या कुंडल पहन लिए, अगर आप चंद्रमा आपके लिए अच्छा है तो आप चांदी का धातु पहन सकते हो, उसका कुछ भी बना के, ठीक है। विशेष करके चंद्रमा को ये सहारा शिव जी ने बहुत ज़्यादा दिया था। उन्होंने बोला कि जब भी चंद्रमा पीड़ित था तो शिव जी ने बोला कि तू कहीं नहीं, मेरे सर के ऊपर ही बैठ जा। तो बोलते कि जब भी चंद्रमा पीड़ित होता है शिवलिंग पर दूध हम्म चढ़ा देना, गंगा जल हो गया, पंचामृत हो गया, ठीक है। हम्म जब आप शिव जी की आराधना करने लग जाते हो तो चंद्रमा आपका ठीक हो जाता है। बरगद के पेड़ में भी जल होता है, वहाँ भी चढ़ा सकते हो। एकादशी का व्रत, एकादशी का व्रत जो भी करता है ना, तो वो गुरु हो गया, चंद्रमा, दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। हम्म और दूसरे दूसरे है कि ये है कि पूर्णिमा के दिन कच्ची लस्सी बोले तो ना, जो कच्चे दूध का जो मट्ठा दूध होता है, पानी। हाँ, कच्चे दूध का मट्ठा या दूध पानी जो भी है, आप वो चीज़ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को चढ़ा सकते हो। जैसे हम सूर्य अर्घ्य के देते हैं, ऐसे पूर्णिमा के चंद्रमा को ये चीज़ आप चढ़ा सकते हो। ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हो। ये ज़्यादा समय तक करना है, आधा घंटा अगर आप सुबह उठ के करते हो, ठीक है। और महामृत्युंजय का जप, चाँद को देखना, चाँद को नमस्कार करना, ठीक है। और ध्यान से सब ग्रह शांत होते हैं। बोला जाता है कि जब भी आप ना अपने मन को कंट्रोल में लेके आ जाते हो, जब भी आप अपने मन को शांत करते हो, तो मन से ही सब कुछ, हमारा मन, मन से ही बोलते हैं ना, मन जीते तो जग जीत। जब आप हाँ, मन को जीत लेते हो तो आपके हर एक ग्रह आप जीत लेते हो, तो मन शांत होता है ध्यान से। जितना आप ध्यान करते हो उतना आपके नवग्रह शांत होते जाते इसमें एक ही सवाल है बस। हैं जी। जैसे आपने लिखा कि ओम नमः शिवाय, वैसे अभी कितने लोग आते हैं, हर कोई नया नया ज्ञान देता है, वो सब ये कहते हैं कि हमें ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरू से मेरे को भी नेचुरल जो मन से निकलता है ना, हम्म। निकलता था, वो ओम नमः शिवाय है। बट लोगों ने इस पे इतना कहा कि मनन जी कि ना मन ऐसे ना डरने लग गया, कह रहे ये तो गुरु मंत्र है, ये तो गुरु के सानिध्य में किया जाता है, इसको नहीं करना चाहिए। इसका क्या क्लैरिटी है? दूसरा, एकादशी पे चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? चावल तो शुद्ध अन्न होता है ना, मतलब अक्षत को कहा जाता है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अनाज का होता है, वो ईश्वर को भी चढ़ता है, तो उस दिन क्यों हमें चावल नहीं खाना चाहिए? दो सवाल है। जब भी जब बात करते हैं व्रत से ही, तो व्रत ना हमेशा शास्त्र में जब आप देखोगे ना, व्रत किससे बोला जाता है, तो बोलते हैं कि कोई किसी जो भी जातक व्रत रखता है, तो पहले तो सबसे पहले ये है कि व्रत में है कि कोई भी आपको वहाँ पर ना पानी तक भी नहीं पीना है, हाँ हाँ, निर्जल, हाँ। निर्जला एक होना चाहिए। अगर आप चलो ठीक है पानी पी सकते हो, तो अब बोले आपको अन्न नहीं खाना है। हम्म अन्न में क्या होता है, तो हमारे सब पंचधान्य बोले जाते हैं। पंचधान्य में हमारे चावल, दाल, जो चना, ये चीज़ सब कुछ आती हैं। इससे संबंधित चीज़ें नहीं खानी है, आप फल फूल खा सकते हो। तो चावल इसलिए बोला जाता है ना कि अगर मान लो आप व्रत रख रहे हो, व्रत किस लिए रख रहे हो, आप अपने मन को शांत करने के लिए रख रहे हो, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कर रहे हो, आप अपने भगवान की भक्ति, भगवान के साथ कनेक्शन अच्छा बने उसके लिए कर रहे हो, विशेष कर मन की शांति के लिए आप व्रत रख रहे हो, ठीक है। हम्म तो चावल ना एक क्या है कि पहले ज़माने में जब चावल को अभी आप बोलोगे शुद्ध है, लेकिन चावल को ज़्यादा अहमियत हमारे शास्त्रों में दी ही नहीं गई है, हम्म ठीक है। और चावल उतना अच्छा नहीं माना गया है कि जब भी आप देखो ना, हमारे हमारे शास्त्र में ज़्यादा जिक्र ही नहीं आएगा कि जब भी आप खान पान से संबंधित चीज़ें देखोगे ना, तो वहाँ पर बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी ऐसे करके बोला गया होगा, लेकिन चावल के बारे में कभी ऐसा आया नहीं उसका जिक्र। तो बोलते कि चावल ना एक वो चीज़ होती है, मान लो क्या कहते हैं, एक तो उसे अगर चंद्रमा से जोड़ा जाता है, ठीक है, एक तो वो चीज़ है। और चावल को दूसरी अगर मैं उसमें बोलूँ, वैज्ञानिक तौर पर अगर मैं रिसर्च में उसमें बोलूँ, तो चावल एक वो पदार्थ है कि अगर आप उसे खाते हो, भले आप बोलते कि वो शुद्ध है, ये चीज़ है, लेकिन चावल को ना एक शुगर के लिए सबसे ज़्यादा चावल को बोला जाता है कि आप अगर आपको शुगर है ना, तो आपको चावल खाना छोड़ना चाहिए। और खाली पेट भी चावल को खाने से उसका नेगेटिव रिएक्शन
डाइजेशन होता है शायद, कुछ हाँ वो खाने चीज़ से। है। तो चावल को अच्छा नहीं माना गया शरीर के लिए। ठीक है। हम्म। जैसे मान लो चावल, अगर आप ज़्यादा चावल खा रहे हो तो आपका वेट बढ़ सकता है, आपको कहते हैं आपके जो ना ब्लड प्रेशर वो कम हो सकता है। और ज़्यादातर ये भी बोला जाता है कि चावल ठंडा होता है, तो जितनी भी ठंडे तासीर वाली चीज़ें शरीर में बढ़ जाती हैं, आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होने के लिए ज़्यादा बोला जाता है। तो इसलिए व्रत में चावल को इसलिए बोला जाता है कि अगर आप खाली पेट हो, अगर आप चावल खाते हो, तो आपके स्वास्थ्य में ज़्यादा हिट होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। हम्म। ठीक है। चलिए। वो चीज़। और दूसरा ये है कि जैसे ओम नमः शिवाय आपने बोला कि मंत्र है ना, कोई भी अधूरा नहीं है, और कोई भी ऐसे नहीं कि आपको गुरु ही चाहिए। गुरु मतलब ये समझो ना कि गुरु सिर्फ आप ना एक इंसान को गुरु मत समझो, गुरु मतलब समझो ज्ञान। हम्म। अगर आपको नॉलेज है कि इस मंत्र को कैसे बोलना है, इस मंत्र के मीनिंग क्या है, इस मंत्र क्या बोलना चाह रहा है, जब आपको इसके बारे में ज्ञान हो जाता है तो आपसे बड़ा गुरु कोई है नहीं। ठीक है। वो चीज़। तो ओम नमः शिवाय का ना, तो हर एक अक्षर का अपना अपना एक अर्थ है। जैसे न का मैं बात करूँ तो न अपने आप में एक अपना एक अर्थ है। जैसे शिव पंचाक्षर स्तोत्र आता है। नागेंद्र हाराय हाँ जी जी त्रिलोचनाय जी, ठीक है। आप पंचाक्षरी आप अगर आप ओम नमः शिवाय का अगर अगर आपको जानना है, तो शिव पंचाक्षर के अगर आप मीनिंग समझ लेना, हम्म। तो आपको ओम नमः शिवाय का समझ आ, या शिव पंचाक्षर स्तोत्र पढ़ो या ओम नमः शिवाय का जप करो, एक ही बात है। एक ही बात है, हाँ हाँ। ठीक है। वो चीज़। तो बोल, अगर कोई ऐसा बोलता है ना कि गुरु से बिना गुरु के वो नहीं होना चाहिए, अगर आपको मंत्र का ज्ञान है तो ज्ञान ही गुरु होता है। अगर आपको ज्ञान है तो आप कर सकते हो। हम्म। ठीक है। बाकी आगे आते हैं। अब मंगल। मंगल बोला जाता है मंगल का दान कब करना चाहिए, जब मंगल तीसरे भाव में, चौथे भाव में, आठवें भाव में हो तो मंगल बहुत बुरा बोला जाता है। तो मंगल से संबंधित चीज़ें दान दे सकते हो, तो क्या दे सकते हो तो तीसरे, आठवें और चौथा। चौथा। तीसरा, चौथा और आठवां। हम्म। ठीक है। तो क्या दान दे सकते हो, तो बोलते हैं कि गुड़ हो गया। गुड़ अगर आप दान देते हो ना, ये गुड़ से, या आप सूर्य, या ये भी कर सकते हो कि सूर्य अर्घ्य में गुड़ का अर्घ्य ना, गुड़ मिला के, तो वहाँ पर मंगल शांत हो जाता है। हम्म। ठीक है। या भंडारे में, कहीं भंडारा चल रहा है तो वहाँ पर गुड़ का दान दे सकते हो, तो वहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों के लिए बहुत अच्छा है गुड़ का दान देना या गुड़ का सेवन करना। ठीक है। हम्म। भंडारे में मीठा देना है, लाल मसूर की दाल दे सकते हो। ठीक है। ये मंगल के लिए विशेष मंगल की दाल होती है। लाल वस्त्र हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, रक्त चंदन हो गया, या सूर्य अर्घ्य में रक्त चंदन मिला के अगर आप सूर्य अर्घ्य देते हो, तो ये मंगल भी, खराब मंगल भी अच्छा हो जाता है। तो स्क्वायर जो वर्गाकार का ये चांदी का टुकड़ा पर्स में रखने में अच्छा होता है, लेकिन ये उपाय हर किसी को नहीं बताना चाहिए। ये उपाय के साथ एक दो चीज़ और ऐड होती हैं, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन बोला जाता है कि अगर आपको स्क्वायर, अगर आप चांदी का टुकड़ा अगर पर्स में रखते हो तो वो पैसों के लिए बहुत अच्छा होता है। कर्जा माफ़ होता है, लोन से संबंधित चीज़ें, परेशानी दूर हो जाती है। किसी बोलते। भी साइज का और कितने भी वजन का हो सकता है ये। हाँ, कितने जितने आपकी अपेक्षा है, मतलब जितना आप कर सकते हो। ठीक है। तो शरीर में ऊर्जा बना रखने, शरीर में ऊर्जा को बचा के रखना मंगल अच्छा होता है। ऊर्जा बोले तो जितनी भी हमारी ताकत, जितने भी हमारे एग्रेशन, जितना भी हमारा शरीर के जो पराक्रम है, अगर आप उस चीज़ को अच्छी जगह में काम में लेके आ रहे हो, अगर आप अपनी ऊर्जा को अच्छी जगह में काम में लेके आ रहे हो, अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रख रहे हो, तो मंगल अच्छा होता है। मंगल का जाप करना चाहिए। मंगल का जाप, आपके मंत्र आपको दिख जाएंगे गूगल में। मंगल गायत्री कर सकते हो। मंगल, हर एक ग्रह ग्रह के अपने अपनी गायत्री दिखी है, तो गायत्री जप करने से तो ऐसे बहुत सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। तो मंगल गायत्री, अगर मंगल बुरा है तो मंगल गायत्री के जाप कर सकते हो। बतासे रेवड़ी या पानी में बहा दो, या बहा सकते हो, या दान दे सकते हो मंदिर में। नीम के पेड़ को जल दे सकते हो, या आंवला का पेड़ लगा सकते हो, नीम का पेड़ लगा सकते हो, या नीम के पेड़ में जल दे सकते हो, या आंवला का सेवन कर सकते हो, मंगल ठीक हो जाता है। हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर मिला के, मतलब सिंदूर में चमेली का तेल मिला के, और माला चढ़ा। हाँ, हनुमान जी को लगाना है। ये आप मतलब वैसे कभी भी कर सकते हो, लेकिन आप शनिवार सोमवार, अगर शनिवार मंगलवार अगर आप करते हो, बहुत अच्छा होता है। तो क्या उस ये चीज़ करने से क्या हो जाता है, विवाह जीवन से संबंधित परेशानी दूर हो जाती है, कर्जा लोन तर जाता है, करियर से संबंधित परेशानी दूर हो जाती है, शत्रु का निवारण हो जाता है, संघर्ष कम हो जाते हैं, नई नौकरी मिल जाती है,
और बहुत अच्छे रिजल्ट दिखा गया है जब आप हनुमान जी को चमेली का सिंदूर में चमेली का तेल, वो सॉरी, सिंदूर में चमेली का तेल मिला के जब उन्हें आप लगाते हो, ठीक है। यह सुंदर कांड का पाठ करने से, मतलब बहुत बार सुंदर कांड से, मतलब सुंदर कांड को बोला जाता है नई नौकरी के लिए, प्रोफेशन के लिए, कर्जे के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है, वो चीज़। अब बात करते हैं बुद्ध के ऊपर। जब बोलते हैं बुद्ध, ये नो ये जो है ये भगवान जी को चोला चढ़ाना उसको बोलते हैं, उसी मंगलवार को होना चाहिए। नहीं कभी भी कर सकते हो, मंगलवार विशेष है, वैसे और दिन भी कर सकते हो। शनिवार। हम्म। जो ना, जो चीज़ आप भगवान को चढ़ा रहे हो वो वार को अच्छा है, मंगलवार शनिवार को कर सकते हो, मंगलवार विशेष करके। जब आप किसको दान दे रहे हो तो दान आपको वार देख के नहीं देना है। हाँ। जैसे मान लो आप बोलो कि अब मंगलवार, जैसे मंगलवार आ गया, चलो आज दान दे के आ जाते हैं, तो आज आपने दान दिया तो अगले दिन दान कौन देगा, ठीक है वो चीज़। बुध बुध बोलते हैं कि तीसरे चौथे आठवें बारहवें भाव में अच्छा नहीं होता है, ठीक है। यार ये मैंने ठीक करना था लेकिन करा नहीं, ठीक है। तीसरा चौथा आठवां बारहवें भाव में बुध अच्छा नहीं होता है, और बुध यहाँ पर अच्छा नहीं हो तो बुध का दान आप दे सकते हो। तो बुध का दान क्या होता है, हरी मूंग हो गया, हरी सब्जी हो गया, हरे वस्त्र हो गया, सोना हो गया, हरी वस्तुएं हो गया, अरे दो दो बार लिख दी क्या मैंने, हाँ हरी सब्जी, हाँ। नॉलेज से संबंधित वस्तु, जैसे मान लो किसी छोटे बच्चों को आपने किताबें दे दी, पेन दे दिया, उनके स्कूल का एक बैग दे दिया, उन्हें कपड़े दे दिए, ठीक है। बुद्ध बुद्ध एक बच्चा होता है, तो बच्चों से संबंधित चीज़ें जब भी आप उन्हें मदद दे रहे हो, किसी कॉलेज में, किसी धार्मिक स्तर में, जिस किसी विद्यालय में अगर आप बच्चों को कुछ उनके पढ़ाई से संबंधित चीज़ें दान में देते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। किन्नरों को भी दान दे सकते हो। और बोलते कि हरा मूंग, हाँ हाँ भिगोल के, हाँ ये भी है। तो हरा मूंग को रात को पानी में भिगोल के सुबह पक्षी को या बकरे को सुबह सुबह पक्षी को दे सकते हो, बहुत अच्छा है, ठीक है। हरे मूंग को आपने रात को पानी में भिगोल दिया और सुबह तक वो कोमल हो जाएगा, आप उस समय में सुबह पक्षी को उसे दे सकते हो। कभी भी होना कि कोई भी ग्रह का अगर आप दान दे रहे हो तो ना उस ग्रह से संबंधित आपको लोग मिलने चाहिए। जैसे मान लो बुध का अगर आपको दान देना है तो बुध का दान ना आप छोटे बच्चों को दे सकते हो, बुध छोटा बच्चा है, ठीक है। बुध नॉलेजेबल आदमी है, जैसे कोई पंडित हो गया उसे दान दे सकते हो। अब बुध हो गया तो जैसे हरे पत्ते, जैसे अभी आपके पीछे तोता बहुत ज़्यादा बोल रहा है, आप इसे खिला सकते हो ना, तो बुध जैसे हरे वो पक्षी हो। किसी पालतू को असर नहीं करता, पालतू हैं जो घर में है। अब वही है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर बोला जाता है ना। चलो है। वो चीज़ है। तो अगर घर में तो उससे पहले से आप दे ही रहे हो, अब जो बाहर घूमने बहुत ज्यादा मेकअप, वो कह रही हूँ, इतना फैंसी खाना मिलता है हमको, हम नहीं खा सकते। जी जी, ठीक है। बकरी को चारा दे सकते हो, और बकरी को चारा खिला सकते हो, ये भी बहुत अच्छा होता है। किन्नर को मेकअप देना, किन्नर को या आप क्या कहते हैं उनको मेकअप का सामान, या उन्हें आप कुछ भी, मतलब जो भी आप साड़ी कपड़े या जो भी दे सकते हो किन्नरों को देना है। बुध का जाप कर सकते हो, दुर्गा माता जी की पूजा कर सकते हो, उनकी आराधना कर सकते हो, विष्णु भगवान की आराधना कर सकते हो। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से ना, विष्णु भगवान की आराधना करने से सूर्य बुध गुरु तीनों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो बुध शुक्र राहु तीनों तीनों इसमें कंट्रोल हो जाते हैं। गणेश अथर्व शीर्ष पाठ करने से, गणेश जी का कोई भी पाठ सुनने से, गणेश मंत्र करने से राहु केतु बुध ठीक हो जाते हैं। संकट नाशन गणेश स्तोत्र बहुत छोटा सा स्तोत्र है, उसमें ये तो यहाँ तक बोला जाता है कि मतलब उसमें ये कंडीशन लिखी गई है, अगर कोई कोई आदमी से 6 महीने लगातार 3 टाइम कर ले तो जो इसकी संकल्प हैं वो उसके सिद्ध हो जाते हैं। संकट नाशन गणेश स्तोत्र, ये बहुत छोटा सा स्तोत्र है, 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो ये स्तोत्र करने से आपके राहु केतु बुध ये कंट्रोल हो जाते हैं। बोलते हैं अगर बिजनेस बिजनेस हो गया, इंटरव्यू हो गया, इसका अगर ये खराब जा रहा है तो बुध का जाप करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेव का जप कर सकते हो। और बोलते कि बुध संतान के लिए, जब भी आप संतान से संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो वहाँ पर गोपाल सहस्त्र नाम हमेशा, जो भगवान शिव, सॉरी भगवान कृष्ण की जो गोपाल, जब वो छोटेपन की जो उनका स्वरूप था,
उनके गोपाल संतान गोपाल मंत्र आता है, संत गोपाल सहस्त्र नाम आता है, उसका पाठ कर सकते हो। और क्या कहते हैं, किन्नर को हरी बिंदी या चूड़िया साड़ी मिठाई दक्षिणा दे सकते हो। तो ठीक है। जैसे जिनको बच्चा नहीं होता वो भी कर सकते हैं क्या गोपाल सहस्त्र नाम या संतान गोपाल मंत्र? हम्म। बनाई उसके लिए है ना, हम्म। बनाई उसके लिए है। अब ये नहीं है कि आप एक माला कर रहे हो फिर आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा ये माला। मैं समझ गई, ये हम्म। सिर्फ ऐसे खाना पूर्ति के लिए नहीं है, अगर हम्म। ये है तो उसका पूरा प्रॉपर एक नियम होता है। मैं अगर मैं जैसे आपको बता दूं ना कि कोई भी अगर उपाय करते हैं ना, बहुत सारे लोगों को अगर आप उपाय दोगे, बोले यार पंडित जी यार काम नहीं हो रहा है, यार काम नहीं बना। अब उसे आके बोलो यार तूने कितने बार किया, बोले एक दो बार किया था, एक दो बार मैंने पाठ सुने वो चीज़। अगर आपने मान लो, अगर आपकी पूरी ज़िंदगी है, मान लो आप 60 साल की उम्र है, और 60 साल में अगर आपने 6 महीना 1-2 घंटे अगर आपने उपाय में नहीं दिया, आपने दिन की 5-6 माला या 5-6 हज़ार अगर आपने जप नहीं किया, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। एक दो माला तो कोई भी कर लेगा, एक दो माला तो आप किसको भी बोल दो, वो भी कर ले। तो अगर एक दो माला करने से अगर हो जाता, तो आज के ज़माने में हर कोई उपाय के पीछे ऐसे ही ठीक हो जाते। जो कोई काम ही नहीं कर रहा होता ना। हम्म। तो समर्पण देना पड़ता है, समर्पण सिर्फ वो कुछ मिनटों का नहीं, कुछ एक दो मालों का समर्पण नहीं होता है। समर्पण नहीं होता है कि आप कितना समर्पित हो चुके हैं उस उपाय के ऊपर। हाँ। तो जैसे ये गोपाल सहस्त्र नाम है, हम्म। ये उस केस में भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो किसी की संतान पे कोई कष्ट हो, जैसे अभी जो मैंने अभी केस बताया। हाँ, उसमें उसमें कर सकते हैं। हाँ, जब भी बचपना जहाँ पर गोपालपन है, वहाँ पर अगर कोई परेशानी हो रही है तो वहाँ पर आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो। और बचपना चंद्रमा भी होता है, बचपना चंद्रमा जैसे मैंने बोला था, तो चंद्रमा के उपाय भी करने हैं। जैसे चंद्रमा के उपाय क्या है, शिव शिव भगवान की आराधना भी कर सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं गुरु। गुरु जो खराब होते हैं वो होते हैं छठे भाव में, आठवें भाव में गुरु खराब बोला जाता है, और वैसे 10वें भाव में भी बोला जाता है, यानी 10वें भाव को इतना ज़्यादा नहीं लेना, छठे आठवें भाव में गुरु खराब होते हैं। तो यहाँ पर गुरु का दान देना चाहिए। तो गुरु का दान क्या होता है, हल्दी हो गया, चना हो गया, दाल हो गई, मिठाई हो गया, केला हो गया, वस्त्र हो गए, पीले वस्तु हो गई। जितने गुरु का रंग पीला होता है तो पीले से संबंधित चीज़ें जितनी भी हैं, केसर का तिलक, ये चीज़ आप दान कर सकते हो। केसर भी दान दे सकते हो, केसर का तिलक लगा सकते हो। गले में पीला धागा पहन सकते हो। अगर आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है तो हल्दी की गांठ, एक हल्दी होती है, उस हल्दी की गांठ आप गले में धारण कर सकते हो। बहुत अच्छा, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा बोला जाता है। गोल्ड की चेन या सोने की चेन धारण कर सकते हो अगर गुरु आपका खराब है, गुरु से संबंधित परेशानी आ रही है। बोलते कि अगर गुरु छठे भाव में तो 600 ग्राम, और आठवें भाव में तो 800 ग्राम चना का दाल, ये आप दान दे सकते हो। पपीता धार्मिक जगह में दान दे सकते हो, पपीता भी गुरु का बोला जाता है। मंदिर में सेवा करने से गुरु शनि ठीक हो जाते हैं। जितने धार्मिक स्थल में अगर आप सेवा करते हो, धार्मिक स्थल में अगर आप जाते हो, मंदिर में भगवान के दर्शन करते हो, तो गुरु शनि उसमें ठीक होते हैं। साथ ही मंदिर दर्शन करने से, ये भी मैंने बोल दिया था, मंदिर दर्शन करने से भी गुरु शनि ठीक हो जाते हैं। हल्दी का दूध, अगर आप हल्दी का दूध पीते हो शाम को या सुबह, तो जैसे गुरु अगर छठवें आठवें 10वें भाव में हो तो हल्दी का दूध पीना चाहिए। इससे आपके शरीर में जो इन्फेक्शन हो रही है, जो एलर्जी हो रही है, जो भी आपके स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें खराबी हो रही है, तो आपको हल्दी का दूध वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। जैसे आपको अभी सर्दी सर्दी जुकाम हो रहा है तो आप हल्दी का दूध पी सकते हो। हल्दी गर्म होती है तो वो कहीं सर्दी जुकाम को ठीक कर देती है। ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, प्राणायाम करना बहुत अच्छा माना जाता है गुरु शनि के लिए। अगर आपको धर्म कर्म, अगर आपको प्रोफेशन में उन्नति चाहिए, अगर आपको अच्छा लक्ष्य चाहिए, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्राणायाम करना है और या वर्कआउट करना बहुत अच्छा माना जाता है। केले और पीपल के पेड़ में जल देने से या दिया दान देने से ये अच्छा होता है, गुरु अच्छा हो जाता है। बोलते हैं कि इसे रविवार के दिन नहीं करना चाहिए। अब रविवार के दिन क्यों नहीं करना चाहिए, वो एक ये हो सकता है कि पीपल बोला जाता है पितरों के लिए, शनि के लिए बोला जाता है। और रविवार तो शनि रवि के बीच में अच्छा नहीं, संबंध नहीं माना जाता है, एक रीजन ये भी हो सकता है। लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि चाहे रविवार के दिन नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन और दिन कर सकते हो। जो ग्रह खराब है
उसका व्रत या दान या मंत्र जब आप कर सकते हो। अगर आपके कुंडली में कोई भी ग्रह खराब है, उसका या तो आप व्रत ले सकते हो, या उसका दान दे सकते हो, या उसका मंत्र जाप कर सकते हो। ठीक है। गुरु चालीसा, गुरु खराब है तो गुरु चालीसा पढ़ सकते हो, गुरु स्तोत्र पढ़ सकते हो, गुरु गायत्री मंत्र जप कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जप कर सकते हो। जितने भी, अगर गुरु आपके कुंडली में खराब है तो गुरु से संबंधित चीज़ें जो उपाय हो सकते हैं आप अपने कुंडली में करने हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें भी तो भी कहा जाता है ना कि स्टेशनरी गुरु के केस में भी दान करनी चाहिए, जैसे पढ़ाई लिखाई का सामान हो गया और ये सब गुरु के रेमेडी में भी आता होगा ना ये सब। नहीं नहीं, देखो ना, दान, दान हमें कब करना चाहिए, हमें विशेष करके ध्यान देने से, हमेशा आप कभी भी हमें दान नहीं मतलब बिना सोचे समझे दान नहीं देना है किसी का। ठीक है। जैसे मान लो अब इसके बारे में एक बात करते हैं। मान लो अगर मैं कोई चीज़ आपको दे रहा हूँ, ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूँ कुछ ना कोई एनर्जी के साथ ही दे रहा हूँ ना। जैसे मान लो मैंने बोला यार गुरु खराब है, चलो गुरु खराब है तो गुरु से संबंधित जो लोग हैं उन्हें दान दे दो। ठीक है। जैसे मान लो अगर आपका कुंडली में गुरु खराब है तो आपके जीवन में क्या क्या परेशानी हो सकती है, मेरे जीवन में क्या परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले ये है कि नॉलेज से संबंधित चीज़ें, कि जो मेरे जीवन में परिपक्व होना चाहिए, जो मेरे को जितनी समझदारी आनी चाहिए वो समझदारी नहीं आ पाएगी। ठीक है। ऊपर से क्या है कि जितने भी हमारे गुरु हैं, जितने भी हमारे जो जिन लोगों ने हमें ज्ञान दिया उसकी इज्जत नहीं हो पाती है, उनसे खराब संबंध हो जाते हैं। और गुरु बोले तो हमारे जीवन में हमारा भाग्य गुरु है। हमारे हमारे जीवन में कितना, हम कितने खालीपन है, खालीपन बोलो ना, कितने हमारे जीवन में ना, बहुत बार ये होता है कि कोई लोग ना कि उनके जीवन में कुछ हो जाता है तो वो उसी बात को लेके बहुत समय तक लेके बैठ जाते हैं। ठीक है। तो आकाश तत्व तो हमारे शरीर में कितना कितना है, कितना हम किसी चीज़ को कितना, कितने जल्दी हम छुड़ा पाते हैं अपने अपने अंदर से। जैसे कोई भी रोग हो गया या कोई परेशानी होगी, तो जो जितने जल्दी चले जा रहे हो उतना अच्छा आपका गुरु है। और तो जो अगर कोई चीज मन में बैठ गई है ट्रॉमा की तरह, मतलब गुरु वीक है। बहुत वीक है। ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको अगर मैं गुरु बोलूँ तो आपके ना अगर गुरु खराब होगा तो आपके आसपास की माहौल ही आपका खराब हो जाएगा। जो आपकी जो गुरुता था ना, जो गंभीरता था, जो आपका भारीपन था, वो भारीपन नहीं रहेगा आसपास के माहौल में। आप क्या करोगे, अगर मान लो किसी को अगर आप गुरु से संबंधित चीज़ अगर आप दान दे सकते हो, जैसे मान लो आप, अब आपको बता दूं, जैसे मान लो आपने मिठाई दान दी, मिठाई से क्या होता है, खुशीपन आता है। केला दान दिया, उससे खुशी मिलेगी। तो जितने भी आप देखो तो जो भी आप दान वान देते हो तो उससे एक एक खुशी, एक अच्छा पॉजिटिव ओरा बनती है। हम्म। अगर आप ये मान लो ना, आप ये मिठाई दान दे रहे हो कहाँ पर पता है, आप मिठाई दान दे रहे हो मंदिर में हम्म। किसी पंडित को, वो तो बोलेगा भाई यार मिठाई खा के तो मैं परेशान हूँ। ठीक है। और यहाँ तो रोज ही मिठाई आती है। तो आपको मिठाई कहाँ पर देनी है, जहाँ पर मान लो जहाँ पर ज़रूरत है, ज़रूरत है। जैसे मान लो आप कहाँ पर दे सकते हो, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी ऐसे, जैसे जहाँ पर कोई भंडारा हो रहा है, जहाँ पर कोई ऐसे लोग हैं जहाँ पर जो जैसे कोई विद्यालय, धार्मिक स्थल हो गया, विद्यालय हो गया वहाँ पर। ठीक है। जहाँ पर लोगों को खुशी मिले, जहाँ पर आप दान दे रहे हो और वो दिल से स्वीकार करें उसको। दिल से स्वीकार करें, उस उसके मुंह में कुछ खुशी आ रही है, बहुत अच्छा है। ठीक है। अब बात करते हैं शुक्र के ऊपर। तो शुक्र 6 और 8वें भाव में खराब होता है, तो बोलते हैं शुक्र का दान भी नहीं देना चाहिए। अगर शुक्र खराब है तो शुक्र दान नहीं देना चाहिए। अब अगर दान नहीं देना चाहिए तो क्या करना चाहिए, तो बोलते हैं शुक्र से संबंधित चीज़ें आप गाय को खिला सकते हो। और शुक्र से संबंधित चीज़ें आप अपने जीवन साथी को गिफ्ट ही दे सकते हो। ये विशेष करके मेल के लिए है। मेल अगर आपको अगर शुक्र खराब है तो जीवन साथी से कभी झगड़ा नहीं करना है, जीवन साथी को कभी दुखी नहीं पहुंचाना है, तो शुक्र और ज़्यादा खराब हो जाता है। ठीक है। तो बोलते हैं कि सुगंधित द्रव्य अगर आप जीवन साथी को देते हो, जितने इत्र से संबंधित चीज़ हो गया, घी हो गया, गाय का चारा हो गया, तो इससे संबंधित शुक्र आपका अच्छा हो जाता है। और बोलते गाय कि का चारा जीवन साथी कैसे खाएगा? नहीं, क्या चीज़, गाय का चारा जीवन साथी कैसे खाएगा? नहीं नहीं, मैंने बोला कि जो भी सुगंधित द्रव्य है ना, ये जीवन साथी को दे सकते हो। उसके अलावा घी का तिलक लगा सकते हो, गाय को चारा दे सकते हो। ठीक है। गंदे जाते कहते गाय को चारा दे।
अब तो फिर ऐसे हो गया, फिर आप बोलोगे कि अब मेरे को तो अभी बता रखा है गाय का चारा खाना है तो मैं खाओ फिर संदीप जी का कॉल आएगा मेरे को, फिर बोले आपने क्या बता दिया अरे कंटिन्यू। ठीक है। तो बोलते कि खराब शुक्र के कारकत्व से बचना चाहिए। खराब शुक्र के कारकत्व से क्या कैसे बचेंगे, जैसे मान लो खराब शुक्र क्या होता है, अगर मान लो आपकी कुंडली में खराब शुक्र है तो उस खराब शुक्र के कारकत्व से क्या है कि आपका पैसा मतलब ये है कि खराब शुक्र अगर कुंडली में खराब है तो आपको पैसों से लेन देन से बचना चाहिए, प्रेम प्रसंग से बचना बचना चाहिए, लग्जरियस आइटम जो भी आप खर्चा करते हो खर्चा करने से बचना चाहिए। ठीक है। और जितने भी शुक्र के कारकत्व हैं, जितने भी भोग विलास हैं, डिजायर्स हैं, मैं उस चीज़, समझ गई हूँ। ठीक है, उस चीज़ से संबंधित चीज़ अगर शुक्र खराब है तो कहने कि आपको खराब ही देगा ना उसमें, तो उससे संबंधित चीज़ों में आपको बचना चाहिए। अभी तक जो मुझे समझ में आया कि मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब है, मान लीजिए वो कोई भी हो सकता है, हम्म। तो उससे जुड़ा आपको दान करना नहीं है, मतलब उसको ये नहीं सर, उससे जुड़ा दान करना है चंद्रमा को छोड़ के। चंद्रमा शुक्र को छोड़ के, अच्छा। चंद्रमा शुक्र को छोड़ के अगर दान नहीं दे सकते तो उसका व्रत, उसका चीज़ें गाय को खिला सकते हो, उसका चीज़ें आप शिव जी में चढ़ा सकते हो। अच्छा, चंद्रमा और शुक्र को छोड़ के बाकी सभी ग्रहों का दान देना चाहिए, इन दोनों का नहीं देना चाहिए, है ना? जी जी। इन चंद्रमा का दान आप क्या कहते हैं, शिव जी को, जैसे मैंने बोला था ना शिव जी को ये चीज़ वहाँ पर कर सकते हो। और शुक्र का दान आप अपने जीवन साथी को दे सकते हो, हम्म। वो अच्छा है। तो बोलते कि मिस्री रुई और घी मंदिर में दान, हाँ, मिस्री हो गया, और जैसे मान लो आप घी हो गया या कोई रुई हो गया, मतलब ना ऐसी चीज़ें मंदिर में दान दे सकते हो। जैसे शुक्र की चीज़ें किसी इंसान को दान नहीं देना है, लेकिन मंदिर मंदिर में दे सकते हो, समझ गए। जहाँ पर धार्मिक जैसे, चीज़। हाँ, जैसे मंदिर में भगवानों के वस्त्र दान कर दिए। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ। हम्म, मैं करती हूँ अपने गौरी शंकर मंदिर में ना, उनके कपड़े लेके जाती हूँ मैं, जी जी। बेवजह, पता नहीं था मुझे। हम्म। दुर्गा मंदिर में दीपदान या श्रृंगार वस्त्र दान देने से, अब शुक्र के ने जो है ना वो देवी जी को ही चढ़ेंगे, तो देवी जी के मंदिर में विशेषकर दुर्गा माता, तो वहाँ पर दीपदान कर सकते हो, वहाँ पर श्रृंगार के वस्त्र उन्हें दे सकते हो माता जी को। शुक्र पीड़ित हो तो शुक्र से संबंधित वस्तु से दूर रहना चाहिए, जैसे मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है। अ, अगर मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऋण हो गया, वाहन हो गया, लग्जरियस वस्तुएं कि इससे संबंधित चीज़ों से आपको दूर रहनी चाहिए। गाय को चारा, और गाय को चारा देने से पत्नी अगर मान लो पत्नी मतलब जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब है, पैसों से संबंधित चीज़ों से परेशानी आ रही है, पैसा टिक नहीं रहा है, तो आप गाय से संबंधित गौशाला में आप दान दे सकते हो, गौशाला को गाय से संबंधित चीज़ें चारा दान दे सकते हो, आपको इससे शुक्र से संबंधित चीज़ें आपका परेशानी दूर होते हुए दिखेंगी। ठीक है। तो घी का तिलक, जैसे बोलते हैं दही का स्नान, दही का स्नान करने से भी शुक्र ठीक हो जाता है। और स्त्री को गिफ्ट देने से भी शुक्र अच्छा हो जाता है। शुक्र मणि एक रत्न होता है, वो धारण करने से शुक्र अच्छा हो जाता है। शुक्र मंत्र का जाप करने से शुक्र अच्छा हो जाता है। जीवन साथी को फिर रोकना, हाँ, हाँ, अगर मान लो कोई जीवन साथी है और बहुत केसों से ऐसा हो जाता है ना कि कभी कभी अफेयर टाइप का वो चीज़ बन जाता है, तो एक वैभव लक्ष्मी होता है, वैभव लक्ष्मी पूजा या मंत्र करने से वो अफेयर हो गया जीवन साथी, मतलब वैवाहिक जीवन में तनाव रुक जाता है। ठीक है। या शिव जी को दही से स्नान कर सकते हो, दही का अभिषेक कर सकते हो, ऐसे शुक्र से संबंधित चीज़ें जितनी भी परेशानी चल रही है कुंडली में, उससे संबंधित चीज़ें आपको सॉल्व होती हुई दिखेंगी। जी। अब शनि की बोलते शनि पहले भाव में, चौथे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में। अगर शनि है तो शनि पीड़ित है तो शनि से संबंधित चीज़ें आप दान दे सकते हो, जैसे काले तिल हो गया, जूते चप्पल हो गए, सरसों का तेल हो गया, काला उड़द हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, और काले कपड़े हो गए। और भी आप ऐड कर सकते हो। विशेष करके ये चीज़ आप शनि से संबंधित चीज़ें आप शनि से संबंधित लोगों को दान दे सकते हो, या शनि मंदिर में दे सकते हो, कहीं पर भी। ठीक है। पीप जिनका शनि पीड़ित होता है उनको ब्लैक नहीं पहनना चाहिए ना? हाँ, जो भी ग्रह पीड़ित है ना उससे संबंधित कारकत्वों से आपको बचना चाहिए। हम्म। ठीक है। पीपल के पेड़ में या शिवलिंग में गंगा जल या दूध का अभिषेक करने से शनि ठीक हो जाता है।
कौवे को रोटी या ओम नमः शिवाय का जप करने से शनि ठीक हो जाता है। शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करने से शनि ठीक हो जाता है। महामृत्युंजय का जाप करने से शनि ठीक हो जाता है। और शनि को बोला जाता है भैंस जो भी हैं हमारे, उन्हें चारा हाँ देने उनको चारा देने से शनि ठीक हो जाता है। कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों में अगर कुछ भी परेशानी हो रही है, कार्य क्षेत्र नौकरी कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी, वहाँ पर तनाव देखने को मिल रहा है, तो सुंदरकांड का पाठ करने से शनि अच्छा हो जाता है। गरीबों या अंधे या जो भी लंगड़े लोग हैं, उनको खाना खिलाना, उनको दान देना, शनि ठीक हो जाता है। शनि मंत्र का जाप करने से भी शनि ठीक हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं राहु। राहु पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, नौवें भाव में, 12वें भाव में। ठीक है। पहला दूसरा। चौथा, हाँ। सातवां, हाँ। नौवां और 12वां। इन भाव में राहु खराब होता है तो राहु की चीज़ें दान देनी चाहिए। तो क्या हो जाता है, काले नीले रंग की वस्तुएं आप दान दे सकते हो। सरसों का तेल भी यहाँ पर भी बोला जाता है, आप दान दे सकते हो। आ, तेल छाया दान, हाँ, छाया, हाँ। अब ये भी है ना कि जो भी चवर जो भगवानों को जो भी एक होता है ना हवा देने वाला जो चवर जिसे बोलते हैं, चवर, हाँ, वाइट चवर। हाँ, वो आप दे सकते हो। मूलिया हो गया, चाय पत्ती हो गया, नीला कंबल हो गया, आप ये चीज़ दान दे सकते हो। ये चीज़ आप गाय को खिला सकते हो, मूलिया खिला सकते हो, मूलिया दान दे सकते हो। ठीक है। चाय पत्ती दान दे सकते हो। शिवा, खाली बॉटल्स दो। हम्म। खाली और बॉटल। बहुत बहुत बार ये भी बोला जाता है, जैसे मान लो मछली को चारा वो अच्छा बोला जाता है। ऐसे बोला जाता है कि अगर मान लो कहीं पर आप मछली बाज़ार में अगर आप गए हो, तो अगर आपको मंगूर मछली वहाँ अगर वहाँ पर मिलती है, तो 7 पीस मंगूर मछली नदी में प्रवाहित करने से भी ये लाल किताब का उपाय है, वो ये राहु ठीक हो जाता है। आटे के गोले बना के मच्छी को खिलाना, राहु ठीक हो जाता है। कबूतरों को बाजरा खिलाना, कबूतरों को खाना खिलाना, राहु ठीक हो जाता है। हाथी को चारा देना है, मूली गाय को खिलाना, राहु ठीक हो जाता है। विशेष करके सरस्वती माता का आराधना करने से, सरस्वती माता को दीपक दान देने से, सरस्वती चालीसा करने से राहु बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है। और जटा वाला नारियल मंदिर में दें या सरस्वती माता के मंदिर में दे सकते हो। अगर राहु शनि पीड़ित, जैसे मान लो अगर आपकी कुंडली में राहु शनि की युति है या राहु शनि पीड़ित हैं, तो अब ये लाल किताब के उपाय में क्या आता है कि बोलते हैं कि शनिवार के दिन देसी शराब लेके आनी है, और उसे क्या करना है कि रविवार के दिन भैरव देवता को चढ़ाना है। और ये क्या करना है कि शनिवार के दिन जो आप शराब लेके आए हो, उसे आप अपने सिर के बगल में या कहने के मंदिर में रखने, या कहने पर वहाँ शनि चालीसा राहु चालीसा का पाठ करना है, और रविवार के दिन भैरव मंदिर में आप चढ़ा सकते हो। भैरव जी की उपासना करने से, भैरव मंत्र चालीसा, भैरव मंत्र हो गया, चालीसा हो गया, भैरव जी की उपासना करने से राहु और शनि से संबंधित चीज़ें परेशानी दूर हो जाती हैं। रुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक हर एक ग्रह के लिए है। रुद्राभिषेक जब भी आप करते हो, शिव से संबंधित रुद्राभिषेक जब भी घर में आप करोगे, और हर एक ग्रह शुभ कार्य होता है, हर एक ग्रहों को शांत करने वाला एक उपाय है रुद्राभिषेक। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से, रुद्रम पाठ सुनने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, और विशेष करके यूट्यूब में आपको रुद्रम पाठ आएगा, उससे सुनने से राहु ठीक हो जाता है। विकलांग लोग हो गए, उनकी सेवा करने से, और धोबी हो गया, उन्हें कोयला हो गया, उनसे संबंधित चीज़ें ना जो भी आप दे सकते हो उन्हें, और राहु से संबंधित चीज़ें आप उन्हें देने से राहु ठीक हो जाता है। अब केतु एंड करने के बाद आपको एक चीज़ और बताऊंगा। अब केतु कब कहाँ खराब होता है, बोलते हैं कि केतु पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें में, तीसरे, छठवें, आठवें में। ठीक है, गिनती आगे आगे पीछे होगी है। पहला, तीसरा, चौथा और छठवां, सातवां, आठवां, इन भाव में अगर केतु बैठा तो केतु खराब होता है। तो केतु के संबंधित चीज़ें आप दान दे सकते हो। जैसे मान लो केला हो गया, और क्या कहते हैं काला उड़द छिलके वाली हो गई। ठीक है। और काला सफ़ेद रंग का जो कंबल होता है, जब आप डब्बे डब्बे जिसमें बने रहते हैं चकोट आपके, वो हो गया। और भूरे रंग की वस्तुएं हो गई, आप ये चीज़ दान दे सकते हो। गणेश जी को दूर्वा लड्डू चढ़ाना बहुत अच्छा होता है, केतु शांत हो जाता है। गणेश अथर्व शीर्ष पाठ करने से, सुनने से केतु बहुत अच्छे हो जाते हैं। काले या सफ़ेद तिल गणेश जी को अर्पित करने से केतु अच्छा हो जाता है।
मेरी गोल्ड का बिस्कुट एक होता है, मेरी गोल्ड करके एक बिस्किट होता है। कुत्ते को विशेष करके कुत्ता पालना या कुत्ते को खाना खिलाना बहुत अच्छा माना जाता है। केतु शांत होते हुए दिखता है, तो रुद्राभिषेक करने से भी केतु शांत हो जाता है। काले कुत्ते को पालना भी शुभ माना जाता है अगर केतु खराब है तो। या नहीं पा सकते हो तो उन्हें खिला दो खाना, ठीक है। ये कभी भी खिला सकते हो, जब भी जहाँ पर भी खाना दान देना हो रहा है ना, कभी भी दे सकते हो। जैसे मान लो आप बोलो यार केतु तो आप मैं शनिवार के दिन करूँगा, बुधवार के दिन करूँगा। तो अगर आप मान लो सब लोग बुधवार के दिन करने लगे तो और दिन कुत्ते लोग क्या खाएंगे, तो इसलिए कभी भी कर सकते हो, ठीक है। गाय को केला खिलाना या कोड़ी को या आश्रमों में केले दान देना, कंबल दान देना, या ये इमली हो गया, या बच्चों को खिलौने, केतु खिलौना बोला जाता है, बच्चों को खिलौने देना, केतु ठीक हो जाता है, ठीक है। ये था छोटे मोटे उपाय कि जहाँ पर आप लोगों को बता सकते हो, ठीक है। अब क्या है तुलसी का दान लिखा है, मैंने पहले भी सुना है, मगर इसका मात्रा कितनी होनी चाहिए? कि जिस लाइक 1 ग्राम, 100 ग्राम, 200? हम्म जैसे कि पहले भाव में तो 100 ग्राम, चौथे भाव में तो 400, ऐसे करके बढ़ा सकते हो। जिस जिस भाव में। हाँ, जहाँ जहाँ पर केतु खराब होता है ना वहाँ पर दान देवी तभी देना है जब आपकी कुंडली में ग्रह खराब है, ठीक है। ये था थोड़े बहुत ग्रहों के उपाय। अभी इसके आगे क्या है, हाँ, हाँ, इसके आगे कोई भी ग्रह खराब हो उसकी चीज़ें भगवान शिव को या उसकी चीज़ें गाय को खिलाने से, गरीब को दान देने से वो ग्रह का जो कारकत्व वो दूर हो जाते हैं। कोई भी ग्रह अगर आप कुंडली में खराब है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो या तो शिव जी को अर्पित कर दें, या गाय को खिला दें, या गरीब को दान दे दें। उससे संबंधित चीज़ें आपको सॉल्व होते हुए दिखेंगे। पीड़ित ग्रह निर्बल करना, तो पीड़ित ग्रह को को निर्बल करना है तो पीड़ित ग्रह को बलि करना है। अच्छा, ये क्या था पता नहीं। हाँ, जो भी ग्रह शुभ अवस्था में हो उसका कोई उपाय नहीं करना है। हाँ, अगर कोई ग्रह शुभ अवस्था में है और उसका कोई उपाय नहीं करना है, आप उसके कारकत्व को अपना सकते हो। जैसे मान लो आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है, तो सूर्य भगवान से जब भी आप उनकी उपासना करोगे और भी आपकी आपकी जीवन में उनकी और भी ज़्यादा शुभता आएगी, ठीक है। आ, इसलिए बोलते कि पीड़ित ग्रह को ना निर्बल करना, यहाँ पर क्या लिखना चाह रहा था मैं, पीड़ित ग्रह को निर्बल करना है और पीड़ित ग्रह को बलि करना है। हाँ, अच्छा, हाँ, यहाँ पे मेरे थोड़ा सा गलत हो गया। तो बोलते कि जो पीड़ित ग्रह है ना, जो आपकी कुंडली में जो खराब ग्रह हैं, उन्हें आप जितना उनसे संबंधित चीज़ें, उनके कारकत्व से संबंधित चीज़ें से जितना आप बचोगे, जितना आप उन्हें निर्बल करोगे, निर्बल मतलब जितना आप उस उनसे संबंधित चीज़ें ना अपने घर से दूर करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। और जो आपके कुंडली में जो अच्छे ग्रह हैं उनको बलि करना बहुत अच्छा है। उनकी चीज़ें आप अपने जीवन में लो। यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिख दिया है उस। एक जगह अच्छा लिखना था, अच्छे ग्रह को बलि करना है, हाँ, तो पीड़ित ग्रह को निर्बल। ठीक है। ये था थोड़ा सा उपाय। और आपके कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो फिर बाद में। नहीं नहीं, आज कोई क्वेश्चन नहीं है जी, ये बड़ा अच्छा लगा ये समझने के लिए, और क्लैरिटी मिल गई हम्म कि हाउ टू अब एक्सप्लेन। आपको एक चीज़ बताओ, राहु केतु किसमें है, राहु केतु में, और ग्रहों को और भी आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। राहु केतु ना, राहु केतु को बोला जाता है कि एक ये छाया ग्रह होते हैं। आपने देखा होगा कि ये तामसिक प्रवृत्ति के ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं। मैं अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप एक जगह खड़ा हो जाओ और आपकी छाया अगर नीचे पड़ रही है, अगर आपको उस छाया को हटानी है अपनी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चारों तरफ से और लाइटें रोशनी। रोशनी करनी पड़ेगी कि आपकी छाया नीचे ज़मीन में ना पड़े। तो विशेष करके ना राहु केतु के उपाय ऐसे होते हैं कि अगर मान लो अगर आप राहु केतु का जब ही जब कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो राहु केतु का अगर आपको छाया हटानी है तो आपको चारों ओर मतलब हर एक जगह खान पान से संबंधित चीज़ों में जब भी करना है, दान भी करना है, पाठ भी करना है, रहन सहन को ठीक करना है, वातावरण को ठीक करना है। तो अगर आपको अपनी छाया हटानी है तो छाया को आपको चारों तरफ से रोशनी करनी पड़ेगी, मतलब ठीक है। हर दिशा को हाँ, तो स्ट्रॉन्ग उनका करना। दान भी करो, उनका पाठ भी करो, उनका जप भी करो, उनका खान पान से संबंधित चीज़ों से बचना भी है, उनका रहन सहन भी ठीक करना है। और जितना आप कर सकते हो ग्रहों को भी, मतलब जो भी ग्रह आपके कुंडली में खराब है ना, उसका एक उपाय नहीं करना है, उसका 10 उपाय करो। वो तब आप जो काम आपको ना 15 दिन में करना फल मिलने वाला, तो आपको
5 दिन में आके मिलेगा। इसमें मेरा सवाल मात्र इतना है, जैसे अब जैसे कलयुग की कुंडलियां बन रही है, तभी तो कलयुग है, क्योंकि सारी चीजें अच्छी जगह होती तो ये सतयुग होता। कुंडलियों में ग्रह खराब बैठे तभी लोग इतना दुखी परेशान है। तो जैसे एक ग्रह तो किसी का खराब होता नहीं, यूजुअली 2 या 3 ग्रहों से इंसान पीड़ित रहता है। और जिस मेरे को, मैं जिस कल्चर में, हमें स्पेशली दिल्ली की बात करूं, इतने हताश परेशान लोग हैं। मैं खुद मेरे पति का एग्जांपल दूं, अगर आपको बोलो ना, उनको ऐसा नहीं, वो करना नहीं चाहते, समय का भाव है कि जॉब पीछे रह जाएगी, घर पीछे रह जाएगा। तो कोई एक ऐसा ईश्वर, कोई ऐसा देवता, या कोई एक ऐसी यूनिवर्सल चीजें होती हैं जिसको आप करो और सारी चीजें बैलेंस रहे। बहुत अच्छे बुरे फल की बात नहीं हो रही है, जैसे बैलेंस रहे चीजें ज्यादा। तो मुझे समझ में आता था कि भगवान शिव की आराधना, वो सबको कंट्रोल कर लेते हैं। मगर आपकी बातों से ये लग रहा है कि नहीं, हमें हर ग्रह से जुड़े थोड़े से चीजों को अपने जीवन में ढालना पड़ेगा, जिसका हमें अच्छा बुरा रिजल्ट आ रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये मानसिकता है ना कि वैसे मानसिकता ख़राब नहीं है कि भगवान शिव के पास चले जाना है। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अगर आपने जब तक उनकी एनर्जी समझी नहीं है तब तक आप उनसे कुछ काम लेके नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो आप एक गृहस्थी वाले आदमी हो और क्या कहते हैं, आप बोलो कि मैं शिव जी की आराधना करता हूँ, तो आप गृहस्थी से दूर होना चाह रहे हो। आप गृहस्थी हाँ, में, ये आपकी बात है। हाँ गृहस्थी में रह ही नहीं पाओगे, ठीक है। हम्म। आप कोई काम कर ही नहीं पाओगे, हम्म। ठीक है वो चीज़। तो आपको शिव तत्व कब चाहिए? आपको शिव तत्व चाहिए जैसे मान लो कि अगर आप पूरा समर्पण शिव जी के ऊपर हो गए हो तो ये कहना कि आपके अंदर शिव तत्व जगेगा और आप हमेशा ना हर चीज़ से दूर हटने की सोचोगे, ठीक है। तो बोलते कि एक समय होता है, मतलब दिन के समय में लो या कोई एक ऐसा समय होता है जहाँ पर हमें शिव तत्व की बहुत ज़्यादा विशेषता होती है कि यहाँ यहाँ पर आपको शिव तत्व चाहिए। और अब कहीं पर आपको फिर जैसे मान लो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में क्या है कि वहाँ पर शिव तत्व है, वहाँ पर एकांत है, वहाँ पर आपको ध्यान करना है, तो वहाँ पर आप शिव तत्व को ले सकते हो, ठीक है। अब दिन में जैसे दिन के समय आए जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट करना है, ये करना है, तो जहाँ पर आपको पालन पोषण करना है, जहाँ पर खान पान से संबंधित, वहाँ पर आप विष्णु तत्व को लेके आओगे। जैसे आप नौकरी में जा रहे हो, वहाँ पर क्रिएटिविटी आपको करनी है, रचनात्मक आपको, वहाँ पर ब्रह्म तत्व बोले तो कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको नॉलेज से संबंधित चीज़ों से आपको जोड़ना पड़ेगा। तो हमेशा उपाय कैसे काम करते हैं ना कि जैसे मैं काम करता हूँ कि मैं किसी कुंडली देखता हूँ ना, तो कुंडली में क्या है कि पहले कुंडली जैसे आपने बोला कि हर एक कुंडली में 5-6 ग्रह, मतलब 1-2 ग्रह तो होते ही हैं खराब। हम्म। तो ये होता नहीं कि अब उनका निचोड़ क्या है। अगर 5-6 ग्रह खराब हैं तो उसे कौन सा उपाय दिया जाए कि ये सब ग्रह उसके एक शांत हो जाए। तो हम्म। कुंडली में भी कोई ना कोई एक पैटर्न ऐसा दिखता है कि हाँ एक देवता ऐसे निकल के आता है कि आपको इस देवता की उपासना या आराधना करनी चाहिए, राइट, आपके ठीक। इष्ट देव। हाँ वो ठीक है वो चीज़। तो विशेष करके जब हम पढ़ते हैं ना उपाय के बारे में, जब आप अपनी पुस्तकें जब आप रिसर्च करोगे, तो शास्त्र में ना कभी भी ऐसे नहीं बोला गया कि अगर आपको कोई परेशानी आ गया आप सीधे देवता को पूजो। हम्म। हम्म। बोला गया है कि हे हम दुखम अनागतम, अगर दुख दिख रहा है खुद ही सॉल्व करो। हम्म। अगर आप दुखी हो तो आप अज्ञान में हो, आप अज्ञानता हम्म। अपने अंदर लेके आए हो। गीता तो खुद ही बोलती है अगर आप दुखी हो तो वो दुख का कारण आप खुद हो, आपके अंदर वो ज्ञान नहीं है उसे हटाने के लिए। जैसे मान लो ना जैसे कि मान लो कि किसका पेट दर्द हो रहा है, आप पेट दर्द हो रहा है तो उसे पता नहीं पेट दर्द क्यों हो रहा है। जैसे अभी मैं आपको बता दूं, अभी मेरे साथ ही ऐसे ही हुआ कि मेरी सबसे बड़ी दीदी थी, उनका बहुत ही खतरनाक तरीके से पेट दर्द हो गया। और पेट दर्द इस तरीके से हुआ कि मतलब जो भी चीज़, अगर पानी भी पी रहे हैं ना तब भी उनका बहुत ही ज़्यादा दर्द है, इतना ज़्यादा दर्द है कि उसे पूरा रात भर घूमी, हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, हॉस्पिटल में भर्ती हुई, उसका पेट दर्द ठीक नहीं हुआ। अब फिर मेरे को पता लगा 1-2 दिन के बाद कि ऐसे कहानी, उसने बोला कि भैया को नहीं बताना है ये बात। उसे बता कि भैया होगा तो वो टेंशन लेता है। तो फिर मम्मी ने बताया कि दीदी इतनी परेशान है, खाना पीना नहीं खा रही, 1 2 हफ्ते से कोई खाना ही नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती है वो करके। तो फिर मैंने देखा कि ऐसा क्या हो गया, हम्म। मतलब अभी तो स्वस्थ थी, सब कुछ हो गया और एकदम से पेट में दर्द होना। तो डॉक्टर लोग क्या बोल रहे थे बताए, डॉक्टर लोग बोल रहे थे इनका लीवर ख़राब हो गया है, इनकी खून की कमी हो गई है, और इनका क्या कहते हैं एक चीज़ और बोला उनने, पेट में लीवर ख़राब हो गया है, और
हाँ, लीवर खराब हो गया है, और एक होता है कि पित्ताशय, पेट के अंदर रहता है, ऑल ब्लैक, वो, हाँ। हाँ, वो खराब हो गया है। ऊपर से क्या आते हैं, खून की कमी होगी, तो इनका इनके एडमिट करना पड़ेगा, इनका ऑपरेशन करके वो चीज़ करना पड़ेगा। मैंने बोला कि यार, अगर आदमी को अगर किसका लीवर खराब है, कुछ भी है, और मेरे को लग भी ऐसे ही रहा था क्योंकि उसका दर्द ही इतने ज़्यादा, और कोई भी चीज़ पचा नहीं पा रही थी। तो मैंने कुंडली देखी, मैंने प्रश्न कुंडली लगाई, और प्रश्न कुंडली में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। और मैंने बोला कि यार, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं, डॉक्टर लोगों को पैसा ऐसा चाहिए। तो मैंने सीधे क्या बोला ना, मैं बोला तू घर आ जा। घर में पहले से ही थी, घर में उससे ग्लूकोज चल रहे थे, उसे सुई भी लगा रहे थे, वो दिन दिन दुनिया भर की दवा खा रही थी। तो मैंने सिर्फ उसे एक ही चीज़ बोली, मैंने बोला तू दवा खाना बंद कर, कुछ नहीं करना है। और मैंने यहाँ से आयुर्वेदिक एक दो डॉक्टर लोगों से पूछे, उनने सिर्फ ये बोला कि जब ये परिस्थिति है ना, एक बार ऐसी परिस्थिति होती है कि पेट में छाले हो जाते हैं। अल्सर होता है उसमें, हाँ, हाँ। पेट में छाले हो जाते हैं, कि बहुत बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि जब पेट में अपच हो जाता है कुछ ऐसे, तो पेट में अंदर से छाले हो जाते हैं। फिर वो छाले क्या करते हैं ना, कुछ भी चीज़ अगर गर्म चीज़ खाते हो कुछ भी, तो वो जलन मारता है, बहुत ज़्यादा दर्द करता हाँ, है। ठीक है। जल्द, हाँ। तो मैंने बोला कि इसके लिए क्या उपाय चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो कि चावल को, एक एक मुट्ठी चावल लो, उसे आप 1 लीटर पानी, आधे लीटर पानी में उबालो, और जब तो पानी नहीं हो जाता है, हाँ, तब तो उबालते रहना है। और जो चावल का जो पानी जैसा हो गया ना, पूरे सूप जैसा बन गया, उसमें मट्ठा मिला के खा लो। और जब मैंने ये दीदी को बोला, और मैं बोला कि ऐसे ऐसे खाना खा, ये चीज़ का वो कर, आप सच नहीं मानोगे, वो 2 दिन के बाद बोली मैं ठीक हो गई हूँ। कोई, अरे वाह! ठीक है। जो एक हफ्ते से हॉस्पिटल में थी, जो हमेशा दुनिया भर की दवा खा रही थी, ये करें, तो हमेशा क्या है ना कि आपको पता नहीं होता है कि कहते हैं, जैसे मान लो उसे नॉलेज नहीं था, हुँ, दीदी को नॉलेज नहीं था, वो डॉक्टर की चक्कर काट रही थी। तो जिसे पता है, लेकिन उसने, जिससे पता था, उसने उसका दुख 1 मिनट के अंदर, एक दिन के अंदर सॉल्व कर दिया है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो जो भी परेशानी हमारे जीवन में आती है ना, वो परेशानी क्या होती है कि भले ही हमें पता नहीं होती, लेकिन हम बहुत बेचैन हो जाते हैं कि अरे यार, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। लेकिन कभी हम उसके सॉल्व होते करने के लिए कभी नहीं जाते हैं कि ये सॉल्व होगी कहाँ से। ठीक है। हुँ, जब उसके हम जड़ तक पहुंच जाते हैं ना, तो वो वही दुख हमारे लिए एक सुख के सुख में परिवर्तित हो जाता है। वही दुख से हमें सुख मिलने लग जाता है। तो इसलिए ये है कि अगर आपको कुंडली में कोई ग्रह परेशानी दे रहा है, तो वो ग्रह इसलिए परेशानी दे रहा है कि आपको उस ग्रह के कारकत्व में आपको विजय प्राप्त करना है। हुँ, आपको हिट इसलिए मार रहा है कि वो बोलता है कि मैं वो आपको बता रहा है कि मैं खराब ग्रह हूँ मेरे को भूल मत जाना। ठीक है। तो इसलिए वो बोल रहा है कि आपको मेरे से संबंधित चीज़ों में ना आपको विजय प्राप्त करना है। जब तक आप मेरे को पार नहीं किए हो, तब तक मैं आप कुंडली में आप सफलता लेके नहीं आओगे। ठीक है। हुँ, तो आप उसे पार करोगे कैसे, वो आपकी कुंडली बताएगी, और आपके वो उपाय बताएंगे, और आपको खुद की नॉलेज बताएगा। ठीक है। तो इसलिए हमेशा जब शास्त्र में उपाय के बारे में बात की ना, तो उपाय हमेशा बोला गया है कि पहले खुद करो, हुँ, खुद करो, और कहते हैं समर्पण दिखाओ, भक्ति भाव दिखाओ, भाव दिखाओ, तभी आपको काम आएगा। अगर मान लो, अगर वो उपाय अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि आप 100% दे रहे हो, तब भी आपका काम नहीं बना है, तब आप फिर बोलते हैं देवता के पास चले जाओ, चलो कौन से देवता को जी, आप मदद देनी है। ठीक है, वो चीज़। हुँ, और उपाय को और भी ज़्यादा हम जाएंगे, और भी ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देंगे। और ये तो था ऊपर ऊपर के उपाय कि आप इस चीज़ को कर सकते हो, इससे भी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी कंट्रोल होती है। उससे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने आप को समझना है, अपने दुखों को समझना है। हुँ। ठीक है, वो चीज़। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, बाकी कल कल क्लास होगी। हाँ, कल हम क्लास करते हैं, 2-3 बजे के आसपास मैं आपको मैसेज कर दूंगी। हम्म। क्योंकि कल मैंने बताया ना हमारे यहाँ जागरण है, तो जागरण नहीं, वो चौकी बोलते हैं, 5-6 बजे से वहाँ जाना है। तो दोपहर में करते हैं, क्योंकि आज रात भर काम करना पड़ेगा, तो वही 5 बजे तो मैं सोती हूँ। ओ। तो मेरे तो दिनचर्या ही कुछ ऐसी बनी हुई है। मगर आज मेरे पास इस पे कोई सवाल है नहीं ज़्यादा। ये बहुत अच्छा टॉपिक था समझने के लिए। मगर इस पे बस मेरा जैसे खुद का जो जैसे अंतर्मन होता है ना, जो आपकी इंट्यूशन होती है, वो फिर भी कहती है कि उपाय ऑफ कोर्स काम करते हैं, मैं खुद अपने लिए करती रहती हूँ। पर मुझे लगता है ईश्वर की शरण भी आपको तार देती है, मगर आपको ये पता होना चाहिए आपको कब किसकी शरण में पहुंचना है। हम्म। ठीक है, अब पता नहीं इसमें मैं भी बहुत नई हूँ समझने के लिए चीज़ों को। मगर आपके पास समय होगा तो आप एक बार मेरी कुंडली देखना, जो आपने मेरे कहा था तो जिससे कल मैं का आपको। हमारा टॉपिक क्या रहेगा, या हम पूरा पहले का रिवीजन रिवीजन करें,
या आगे बढ़ें, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़े, जैसा आपको ठीक लगे। मैं सोच रहा था कि जितना भी हमने पढ़ा है हम्म। एक बार आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि हम्म। आपको कुंडली देखनी कैसी है, हम्म। और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हम्म। और क्या कहते हैं उसका निवारण क्या, अगर कोई परेशानी है तो आप उसे कैसे उपाय दे सकते हो। ठीक है। बाकी जब हम ये चीज़ कर लेंगे और आपकी कुंडली पर विचार करेंगे, और उसके बाद हो सकता है परसों हम सीधे आपकी कुंडली पर आएँ। हम्म। ठीक। परसों शायद हम शाम को इसी वक्त क्लास करेंगे। हम्म। दिन में एक शूट है मेरा तो, और बता दूंगी मैं आपको परसों कि हम कितने बजे से क्लास करेंगे, कब कितने ठीक बजे है। से क्या। और एडवांस पार्ट हम बाद में लेके आएंगे, क्योंकि जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं है ना तो एडवांस कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, आपको मैं वो नहीं करूंगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कुछ आता नहीं है। बस मेरे अंदर ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, मुझे देख के ना मैं डर जाती हूँ कि फिर जब कोई कुंडली सामने आती है तो समझ में आ जाता है कैसे ये यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है। ऐसे कल परसों एक किसी की कुंडली देख रही थी तो मैंने इसको ऊपर ऊपर का थोड़ा सा बताया। ऐसे नहीं, करके। जब भी आपके साथ ही हो रहा है ना, कि ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। ठीक है। और यहाँ तो आश्रम में तो बोलना ही नहीं हुआ, अगर मान लो कोई कुंडली आ गई ना और सीधे बनी, अब बताओ उसके बारे में। अब हमेशा तो यहाँ पर यही है। ठीक है। तो भाई एक बार आदमी को समय दो, कुंडली परखने दो, और क्या कहते हैं ज़रा टाइमिंग मिलाने दो। अब एकदम से आदमी आगे बैठा है, अब ये भी हो जाता है ना कि मान लो आदमी आगे बैठा है कुंडली बना रहा है, अगर मैं 15-20 मिनट कुंडली देखने में लगा दूँ तो आदमी बोले यार क्या कर रहा है। ठीक है, वहाँ तो आदमी को पागल है। एक दो सेकंड के ऊपर जवाब देना पड़ता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि देखो क्या कहते हैं, सबसे पहले अपना आप को रिपेयर करो। हम्म। उसके बाद ये है कि ना आप कुंडली कुंडली पहले ले लो। हम्म। कुंडली पहले लो, अच्छे से देखो उसे, पहले पहले खाली देखते रहो। उसके मैं कल बताऊंगा आपको कैसे कैसे करना है। ठीक है। बाकी आप एक ना एक अपने कुंडली की चार्ट देखना है, स्टाइल बना दो कि कैसे आपको हम्म। चार्ट देखना है। जैसे मान लो हमने बहुत बार कुंडली में क्या होता है कि आपको एक ऐसा योग दिख गया सामने से, यार मंगल शुक्र है, अरे यार हाँ चलो इसी सीधे ये बोल दो, बिल्कुल भी लव नहीं। मैरिज हो गया। अच्छा, हाँ। बिल्कुल नहीं, हम्म। वो नहीं करना है। हम्म। अगर आपको जो ऊपर ऊपर का जो ज्ञान दिख रहा है ना, वो उसके में कभी जाना ही नहीं है। आपको वो ढूंढना है कि चलो ठीक है आदमी आ रखा है, पहले उसके ट्रेड बताओ, कैसा आदमी है, जरा उसकी कुछ खासियत तो बता दो पोल घूमने से पहले। ठीक है। ठीक है। ये मैंने क्या हाँ, गलत गलत बताया उसको? ठीक है वो चीज़ पहले आप कुछ बोलो ना, अगर आप आदमी की प्रशंसा कर दो ना, उसमें आदमी खुश हो जाता है। हम्म। ठीक है वो चीज़ कि कुंडली आपकी ये बता रही है, कुंडली आपकी ये है। ठीक है। हम्म। और लेकिन हाँ, ये कुंडली है तो आपको यहाँ पर सतर्क रहना, आपको ये परेशानी आ सकती है। ठीक है वो चीज़। हम्म। तो इस कारण से मैं एक कल हम रिवीजन करेंगे, कल रिवीजन करके हो सकता है आपको एक नया माइंडसेट बनेगा। और हमेशा जब भी आप कुंडली करते हो ना, भले मैं बोला नोटबुक खोल लो, पीपीटी आपको हम्म। भेज दूंगा कि आप जैसे मान लो कैसे कर सकते हो कि जैसे आपको एक हिंट दे सकता हूँ। कोई भी कुंडली आपके सामने आई तो लड़का है तो उसका जीव कारक गुरु होता है, लग्न गुरु होता में है, राइट। ठीक है। और लग्न में जो ग्रह बैठा तो उसके ट्रेड उसके पास आएंगे, क्योंकि लग्न खुद का उसका स्वभाव दिख रहा है। ठीक है। उसके बारे में आपने बता दिया। अगर लग्न 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 या जीव कार्य पीड़ित है तो बोलना कि हेल्थ वाइज थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, जो भी आप बोल सकते हो जब भी जीव कारक परेशानी हो रहा है तो। फिर उसके बाद में दूसरे भाव में आए, दूसरे में भी फैमिली देखा, फैमिली से कैसा संबंध है। धन योग देख लिया, वाणी देख ली, खान पान देख लिया। फिर तीसरे भाव में आया कि उसका वातावरण कैसा है, फ्रेंड हाँ। सर्कल कैसा है। चौथे भाव में तो वाहन प्रॉपर्टी इसका सुख है नहीं है। हाँ। और पंचम भाव में उसका एजुकेशन पावर देख ली, उसका संतान योग देख लिया, कुछ भी उसका लव मैरिज जो भी ऐसा है वो सब कुछ एक बार पूरा परख लिया पूरा। ठीक है। हम्म। और छठे भाव में उसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी उसके ऊपर लगा दी कि हाँ कहाँ कहाँ पर इसका हिट हो सकता है शरीर में। सप्तम हम्म। भाव में आए तो वहाँ पर आपने मैरिज लाइफ देख ली, वहाँ पर आपने पार्टनरशिप देख लिया, वहाँ पर आपने क्या कहते हैं लोगों से मिलना जुलना देख लिया कि हाँ कैसे हम्म। कैसे लोगों से टकराव हो गया। अष्टम हम्म। भाव में आएगा तो पैतृक संपत्ति देख ली, हानि लॉसेस कहाँ पर हो रही वो देख लिया। दुर्घटना, सर्जरी ये तो नहीं हो रहा है। ठीक है। पहले फिर उसे नौम भाव में तो लक कब उजागर हो रहा है, कब भाग्य साथ दे रहा है। अच्छा। हम्म। दसम भाव में आए तो क्या कहते हैं प्रोफेशन कैसा है, कैसे, प्रोफेशन। हाँ कैसे प्रोफेशन में जा सकता है।
एकादश भाव होते बड़ा भाई बहन, इनकम कैसी है, जो द्वादश भाव में आए तो कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, विदेश योग कैसा है, विदेश कब जा सकता है, ठीक है। पहले पूरी एक कुंडली को पूरा एक हमने देख लिया, पूरा एनालिसिस बोलते हैं ना, वो चीज़ हमने कर लिया। उसे वहाँ पे बताने नहीं है, पहले हर एक भाव के बारे में हमारे पास हमें पता है, है ना, हाँ हाँ। ठीक है, पता है। बाकी आपको जितना पता है, जितना आप बोल सकते हो उतना बोल देना, जितना उसका क्वेश्चन है उसने बोल दिया चल मेरे एजुकेशन के बारे में बताओ, आपने पहले से देख रखा ना उसका एजुकेशन कैसा है, तो आपने बता दिया वहाँ पर। वो कोई बोले मेरे बेवाई जी उनके बारे में बताओ, तो आपने पहले से देख रहे हो तो बेवाई जी उनके बारे में बताओ। तो आपको एक वहाँ पर वो हो जाता है कि हाँ जैसे क्वेश्चन बोला वैसे आपका आंसर वहाँ पर जा रहा है। और जब उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा जब आपने ध्यान दिया होगा, आपके आंसर कभी हवा में नहीं जाएंगे, हमेशा आपका आंसर हिट ही मारेंगे उसे, ठीक है वो चीज़। तो इस तरीके से कुंडली को देखना है। बाकी हम कल कुंडली लगाएंगे, और अगर आपके पास कुंडली, अगर आप कोई कुंडली लेके आना चाहते हो तो उसमें उसमें भी देखेंगे कि क्यों पर्सन हुई, कहाँ पर हुई, ठीक है। और विशेष करके जब भी आपको पता है अगर आपके आसपास ऐसे इवेंट हो रखे हैं किसी घर में, जैसे मान लो आपके जीवन में हो गया, क्या कहते हैं संदीप जी के जीवन में हो गया, जो भी घर में जितने भी फैमिली के जो कुंडली होंगे, जैसे मान लो कोई केसेस हो गए, कोई कुछ चोट वोट लग गई, कुछ बीमार पड़े, कुछ भी हो रहा है, मतलब जैसे आपको पता है कि इस समय में ये आदमी इतना बीमार था, इस आदमी, जैसे मैंने बेसिक में बोला ना कि कोई भी ऐसे कुंडली ले आओ, कि अगर मैं वैवाहिक जीवन के बारे में बोल रहा हूँ कि वैवाहिक जीवन में तलाक का योग है, तो कुंडली लेके आओ, तलाक योग दिखना चाहिए, ठीक है। अगर फिर आप अगर बोलो कि हाँ इसके जीवन में इस समय में ये परेशानी हो रही थी, जब हम एडवांस करेंगे ना तो वो समय वहाँ पर हिट होना चाहिए, समझ गए, समझ रहे हो? समझ गए। ठीक है वो चीज़। तो इसलिए कुंडली अगर आपके पास है ले आना, बाकी मैं भी लेके आऊँगा। तो इसलिए आपको इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आपको समझ आए, हम्म। ठीक है। ठीक है। आपकी कुंडली पर को मैं काम करूँ, आपको मैं प्रत्यक्ष मतलब वो दिखाऊँ कि हाँ टाइमिंग काम करती है, ठीक है। वो कल करते हैं, परसों। हाँ, वो छोटी 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 इवेंट ना आपको समय हिट करता है, आप वो देखते हैं, हम्म। ठीक है। तो हम्म। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, नमस्कार। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। नहीं नहीं, आज आज के लिए कोई क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रहा ये जी। मेरे लिए समझने के लिए। एक या तो बहुत दिन बाद वापस किया है ना, तो बहुत अच्छा चीजें वो मुझे हिट कर रही हैं। और जो आपने लास्ट में जो बताया, इससे और क्लैरिटी हो गई, क्योंकि मैं सिर्फ धन योग देखती हूँ। मैंने ना इसका कभी पैटर्न नहीं बनाया, जैसे आपने कहा ना शुक्र और मंगल देखा, मेरे को मल्टीपल अफेयर, लव मैरिज हो गई। तारीफ तो की नहीं मैंने, वो करनी जरूरी है कि तू इंसान कैसा हाँ, है। शुक्र मंगल लव मैरिज तो एक और भी है। अब जैसे एक ट्रेड हमेशा तोड़ दो ना, क्या है कि देखो जैसे अब लव मैरिज क्यों बोला आपने, ये बोला कि शुक्र जीवन साथी है, मंगल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो दिखाता है, ठीक है। शुक्र पैसा है, मंगल भूमि है, लैंड है। तो कहने के जातक बात होगा ना, या तो ज़मीन होगी या ज़मीन में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है वो चीज़। और कहते हैं शुक्र शुक्र पैसा है, मंगल कर्जा है, तो कहने जातक वह कर्जा भी चढ़ेगा, ओ ठीक हाँ है, हाँ। ठीक है ठीक है, हाँ। वो जी। और शुक्र शुक्र पैसा है, मंगल भाई है, तो जहाँ तक अच्छा लग्जरियस हो सकता है, जहाँ तक आपके अच्छे पैसे वाला हो सकता है, या आपसे ज़्यादा ऊपर हो सकता है, ठीक है। ऐसे तोड़ दो उसे, मतलब जो भी चीज़ आप तोड़ तोड़ के उसे आप लगाओगे ना, कोई भी चीज़ ले, जैसे शुक्र पैसा है, मंगल और क्या, मंगल छोटा भाई बहन है, ठीक है, ठीक है। तो छोटा भाई पैसा वाला हो सकता है, छोटे भाई के जीवन में लग्जरियस चीज़ें हो सकती है, छोटा भाई अपने जीवन में अच्छा काम कर सकता है, ऐसे एजुकेशन पावर लेके आया होगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ें, मंगल के 50 कारकत्तों में 50 कारकत्व शुक्र से साथ जोड़ दो, फिर शुक्र के 50 कारकत्व मंगल के साथ जोड़ दो। आपको कितना बोल, आप पूरा 5 घंटा बोलोगे तब भी आपको आप रोकोगे नहीं, समझ गए। जो भी चीज़ बोलोगे, लेकिन जो चीज़ बोलोगे वो चीज़ आपके कुंडली में लगेगा, हम्म। ठीक है। अच्छा, फिर भी अंदाजन हम लोग इसको कब करके, कब से आपको लगता है कि हमें एडवांस शुरू करना चाहिए कोर्स के साथ साथ ही? मैं आपको कह रही हूँ, ये क्लास खत्म होते होते ना आपको ये रियलाइज होगा कि मेरे को थोड़ा बहुत ध्यान है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मैंने बीच में की है। अटकती जरूर है, कॉन्फिडेंस की वजह से अटक जाती हूँ मैं पहले तो। नहीं नहीं, पैटर्न आपने ये बताया। शुरुआती में रहता है, शुरुआत में आत्मबल आदमी के पास नहीं रहता है। हर कोई ना पब्लिक डीलिंग होने से बचता है आदमी, कि यार मैं हाँ। मेरा फेस सामने आए, और फेस सामने आके यार मैं कोई बदनाम होना नहीं चाहता है ना। हाँ, वो कल एक 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 बंदे, एक है महानुभाव, उससे मैं अब पहले खुद एनालिसिस करना चाहती हूँ, नहीं तो मैं आज आपको बोलती। वो किसी हमारे
रिश्तेदार के संपर्क में आए और इतने एटीट्यूड में मेरे से बात किया उन्होंने, बहुत बहुत अजीब तरीके से। और जैसे कह रहे मैं तो ज़बरदस्ती, उन्होंने बोला आपसे बात, मैंने कहा अगर ज़बरदस्ती है तो मत कीजिए बात, मैंने बहुत कोशिश की उससे। उसने कहा कि, मैंने कहा अच्छा एक नॉर्मली आप भी मुझसे पूछेंगे अच्छा बताओ क्या समस्या है, हम अपने यार दोस्तों से कह रहे समस्या तो आप बताओगे ना। मैंने कहा ठीक है आप अपनी कुंडली दे दो मैं आपको बताऊंगी। तो उसने पता आखिरी में क्या बोला, कह रहा मैंने जीडी वशिष्ठ को भी दिखाई हुई है, मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं कहा तो मेरी बात सुना भी, मैंने उसको ऐसे बोला, मैं कहा लाल किताब से उपाय देते हैं, वैदिक वालों से टकराना नहीं। मैं कहा अगर मैं अभी बताऊंगी ना तुम्हें तो सटीक बताऊंगी, टाइम दे देना, फोन मत करना, क्योंकि मेरे को था पहले मैं एनालाइज करूँ फिर आपके पास आऊँ। उसने मुझे कल चैलेंज कर दिया अजीब तरीके से बात करके, कह रहा जीडी वशिष्ठ नहीं बता पाया तो तुम क्या बताओगे। मैंने कहा वो लाल किताब करता है जीडी वशिष्ठ, पहली बात ऐसे तो वो बड़े हैं, गुरुदेव हैं हमारे, हाँ। सीनियर हैं। मैंने कहा बट वैदिक का अलग तरीका है, वैदिक के लोग अलग बताते हैं और सही बताएंगे। मैंने कहा मुझे अब फोन मत देखो करना। ना, कोई ऐसा आदमी कोई इतने एटीट्यूड में आता है ना, तो उसे उसे तो पहले से बताइए यार, मेरे को तो भला होना यकीन नहीं नहीं है। करेगा। नहीं हाँ। वो पता क्या है, वो आप मैं बताऊं अगर उसको मेरे को महादेव भी आके बता देना, वैसे लोग आप पे यकीन नहीं करेंगे, वो आपको कमियां निकालेंगे मत ये नहीं नहीं, नहीं देखना। देखना है। और विशेष करके मैं आपको बता दूं, कभी भी फ्री की कुंडली कभी मत देखना। ऐसे हाँ लोगों से हमेशा बच के रखना। जब भी आप कुंडली देखोगे, ऐसे कुंडली, बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है आपके जीवन में। हाँ मैं ऐसी पिंग नहीं, कल पहली बार जीवन में ऐसा हुआ जिसमें कि मैं इतने टाइम से देख नहीं रही थी, मैंने किसी को थोड़ा कर्कश जवाब दिया। आजकल मैंने अपने नहीं, को शांत उन्हें रखने की उन्हें कोशिश बोल दो की। ना, कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ। देखो, हाँ जब आप ना एक को चमत्कार दिखा दोगे ना, वो 10 लोगों को लेके आएगा। हाँ बस। ऐसे लोगों से क्या, जो बार बार यकीन ही नहीं करना चाहते। हाँ। तो अभी मैंने खुद भी रीडिंग नहीं की है, मैं समय करके तब आपके साथ उस पे एज ए केस डिस्कस करेंगे कि पागल है कैसा। जहाँ तक कि मुझे उसकी कुंडली में सब दिखा, छठे भाव में उसका शनि और सूर्य बैठा है, तो पिता से संबंध उसके खराब होंगे ही होंगे, पिता के कार्य में समस्या होगी, जो मुझे समझ में आया देख के मैं आपको बता रही हूँ। और उसके क्या था, वही मंगल शुक्र उसका था, दो चार चीजें जो मुझे लगी, जीवन साथी से 100% समस्या होगी उसका, मगर मैंने डिटेल में भी किया नहीं, क्योंकि मैंने इसको ऐसे चैलेंज लिया कि हमारे बैठ के इसको पढ़ पहले, फिर आपके पास आऊंगी। जी। उसको उसको बताने के लिए नहीं, खुद के लिए कि ऐसे लोग की जिंदगी में क्या चल रहा है। हाँ, उससे आप कुंडली अगर आपके पास है तो आप उसे देखो, एक एक चीज़ देखो उसमें। जैसे हाँ कि मान। अपने लिए कि हाँ। क्यों, मतलब इसमें कहाँ है क्या है क्या है क्या है, और डीप डिस्कशन, मतलब डीप स्टडी एनालिसिस रिसर्च करके फिर मैं करूँ। नहीं हम्म, तो मैं आपके पास जरूर आती अगर कोई जरूरतमंद होता, किसको जरूरत है, मगर वो जरूरतमंद नहीं लगा। ठीक। ठीक है। यहीं पे। चलिए, जय ठीक। गुरुदेव, करते जय हैं गुरु, हाँ। नमस्कार।